हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे DSSB हो या कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, DSSB हो या कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें कोडेड ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। कम से कम एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी सी बच्चों को परेशान करने वाला होता है। लेकिन आज के बाद यदि इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप कोडेड ब्लड रिलेशंस के सारे क्वेश्चनों को विदिन 10 सेकंड के अंदर करेंगे, विदिन 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे। आप विश्वास मानिए दोस्तों, आप धैर्य जमाए रखिए। आपको हम 2 रूल बताएंगे, यदि वो 2 रूल को आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर तो विदिन 10 सेकंड के अंतर्गत आप इस चीज़ को कर लेंगे। विदिन 10 सेकंड के अंदर आप उस चीज़ को जो है सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, कोडेड ब्लड रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन आता है। कोडेड ब्लड रिलेशन का मतलब होता है, जैसे नहीं कहता है दोस्तों कि प्लस का मतलब ये, गुणा का मतलब ये, जोड़ का मतलब ये, घटाना का मतलब ये, तो इसका मतलब रिलेशन देता है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पूछने लगता है और बच्चों को करता है कभी परेशान। तो मैं इसको एक अलग मेथड से आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले क्या करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया रहता है, उस स्टेटमेंट को हम छोड़ देते हैं। स्टेटमेंट जो है उसको पहले नहीं देखते हैं, पहले स्टेटमेंट दिया रहता है और स्टेटमेंट के बेस पर क्या करता है, आपको वो क्वेश्चन पूछता है। तो जो क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन में देखो, जैसे स्टेटमेंट दे दिया 4 लाइन का और उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया, तो जो क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन में देखेंगे कि उसका जेंडर क्या है, यानी किसी एक का जेंडर जो जरूर जो है बताता है। या तो किसी का जेंडर जो है मेल होगा या किसी एक का जेंडर जो है फीमेल होगा। अगर दोस्तों मेल होगा तो मेल के लिए जानते ही आप, और फीमेल के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्कल का प्रयोग करते हैं। मेल के लिए आप चतुर्भुज बना दीजिए या उसको त्रिभुज के अंदर रखिए। तो किसी का भी अगर जेंडर हमें पता चल जाएगा किसी का भी, तो उसको जो ऑप्शन होगा ABCD में, उन सभी में देखते हैं कि जैसे मेल मान लो डिफाइंड हो गया कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है ये मेल होना चाहिए। तो जेंडर के आधार पर हम देखेंगे किस ऑप्शन में ये पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो मेल है। और मेल होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, मेल होने के लिए फादर अगर कहेगा तो भी मेल है, सन कहेगा तो भी मेल है। बात समझ में आ रही कि नहीं। और ब्रदर कहेगा तब वो मेल के अंतर्गत आएगा ना, मेल के अंतर्गत आएगा। फीमेल के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, फीमेल के अंतर्गत आ जाएगी मदर की बात करेगा वहाँ भी फीमेल आ जाएगा, सिस्टर की बात करेगा वहाँ भी फीमेल आ जाएगा, चाहे डॉटर की बात करेगा वहाँ भी फीमेल आ जाएगा। दोस्तों ब्रदर मतलब भाई, फादर मतलब पिता, सन मने पुत्र। अगर पिता और भाई और पुत्र की बात करेगा तो मेल जेंडर मानेंगे का मेल जेंडर होना ही चाहिए दोस्तों। और फीमेल जेंडर का मतलब क्या, जब माता की बात कर दे या जो है बहन की बात कर दे या पुत्री की बात कर दे, वो फीमेल जेंडर के अंतर्गत आएगा। तो अधिकांश लगभग 50% क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो जाता है। अधिकांश 50% क्वेश्चन केवल जेंडर, अकॉर्डिंग टू जेंडर, मतलब जेंडर के अनुसार ही सॉल्व हो जाता है 4 ऑप्शन में। और यदि जेंडर के अनुसार सॉल्व ना हो तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द जनरेशन, यानी जनरेशन अकॉर्डिंग टू द जनरेशन गैप, यानी जनरेशन गैप के अनुसार भी हम पकड़ते हैं। यानी सबसे पहले अप्लाई करेंगे ये, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो छोड़ के करके हम चले आएंगे। यदि यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा तब हम सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, और वो क्या है, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के, तुम्हारे बच्चे के बीच जो गैप है वो जनरेशन गैप है, या तुम्हारे और पिता के बीच जो गैप है वो एक जनरेशन गैप है। लेकिन अगर कह दें जैसे तुम एक व्यक्ति हो, जैसे ए एक व्यक्ति है, ए का जो है, ए का पुत्र बी है, ए का पुत्र क्या बी है, तो ए क्या होगा, पिता हो गया, बी क्या हो गया, पुत्र होगा। तो पुत्र को तो इसमें कितने जनरेशन का गैप है दोस्तों, 1 जनरेशन का गैप है। कितने जनरेशन का गैप है, 1 जनरेशन का गैप है। और तो जहाँ पर 1 जनरेशन का गैप होगा और तो वहाँ पर 1 लिखेंगे। और मान लो कि सेकेंड जनरेशन का गैप का मतलब ये हुआ कि इसके पुत्र का पुत्र, इसके पुत्र का और इसके पुत्र का पुत्र, मतलब ये यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा, सेकेंड जनरेशन होगा, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसके लिए कुछ कोडिंग और कुछ अंक हम आप निर्धारित किए हैं, वो आप कैलकुलेट मतलब मान रख के कैलकुलेट कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी एक मतलब जनरेशन को भी गैप को आप इजीली कर लेंगे। कैसे देखिए। हाँ दोस्तों, क्या मैंने बताया कि फादर और मदर की बात आएगी तो उसके लिए हम कौन सा अंक लेंगे, -1 लेंगे। क्योंकि फादर और मदर जो होता है किसी बच्चे की, अगर देखो तुलना करते हैं, देखो फादर मदर की तुलना नहीं करेंगे, फादर मदर से तुलना हम किससे करेंगे, फादर मदर किसका होगा, बोलो, फादर और मदर किसका होगा, पुत्र का होगा। तो पुत्र पर जाने के लिए हमें 1 जनरेशन क्या आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा ना, फादर मदर। तो किसका फादर मदर, बोलो तुम ही, किसका फादर मदर, वो खुद अपने आप का फादर, खुद अपने आप का मदर होंगे क्या, नहीं। 1 जनरेशन पीछे जो होगा उसके फादर होंगे या मदर होंगे। तो 1 जनरेशन पीछे का मतलब -1। और ब्रदर सिस्टर का जो रिलेशन होता है दोस्तों, चाहे ब्रदर का एक ब्रदर से, चाहे ब्रदर का सिस्टर से, चाहे सिस्टर का ब्रदर से, चाहे सिस्टर का खुद सिस्टर से, तो उसमें कोई भी जो होता है जनरेशन गैप नहीं होता है। इसलिए उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 0 लिखते हैं। बात को समझो। और फिर क्या है दोस्तों, सन और डॉटर का मतलब होता है पुत्र और पुत्री।
पुत्र और पुत्री किसी न किसी की होंगे, किसी न किसी के होंगे। स्वतः में पुत्र पुत्री नहीं हो सकते, किसी न किसी के होंगे। किसके होंगे? किसी पिता के होंगे। तो जो पिता होगा वो पुत्र पुत्री की अपेक्षा एक जनरेशन आगे ही तो होगा। ये सन रिलेशन किसका होगा? किसी पिता का होगा। तो मैंने वो सन अपने आप में क्या कर रखी है? एक जनरेशन ऊपर कोई है जिसके हम औलाद हैं, तो एक जनरेशन ऊपर है यानी +1 से हम डिनोट किए। लेकिन जब एक ही जनरेशन की बात होगी, जैसे एक भाई से, एक सिस्टर एक दूसरे सिस्टर से, या एक सिस्टर एक ब्रदर से, एक ब्रदर एक सिस्टर से, सेम जनरेशन में आते हैं, इसलिए उसके लिए हम 0 रखते हैं। और बाकी पुत्र पुत्री क्या होता है? पिता से एक जनरेशन नीचे। लेकिन पुत्र पुत्री जो बनते हैं वो क्या होगा? फादर रहेगा उसका तभी ना, यानी फादर क्या है? एक जनरेशन ऊपर है, इसलिए इसको +1 करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको आप क्या कर लीजिए, मन में समझ लीजिए, रट लीजिए कि अगर फादर और मदर की रिलेशन जहाँ बताएगा वहाँ -1 रखेंगे। कहाँ से? एक जनरेशन का गैप है, और ब्रदर और सिस्टर है तो कोई जनरेशन का गैप नहीं है, तो इसलिए 0 रखेंगे। वैसे ही हस्बैंड और वाइफ में भी कोई जनरेशन का गैप नहीं रहता है, तो जहाँ भी हस्बैंड और वाइफ की बात आएगी वहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों? 0 रखेंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में भी कोई जनरेशन का गैप नहीं रहता है। और सन और डॉटर यानी पुत्र और पुत्री के जहाँ जनरेशन आएगा वहाँ +1 करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना बात समझ में? तो यहाँ तक यदि बात समझ में आ गया, देखो पहले तो अप्लाई ये वाला करेंगे, अगर उससे आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो ये वाला जनरेशन गैप वाला करेंगे। तो जनरेशन गैप वाला अगर अप्लाई करेंगे, अगर इससे आ गया उत्तर तो हम मार के चले आएंगे। इस तरीक़ा से अगर दोनों में से कोई भी अप्लाई हो जाए, पहले रूल के जो है अप्लाई करते हैं। पहले से ही उत्तर आपका 50% से ऊपर चांसेस रहता है कि उत्तर आ जाए। नहीं आए तब इसका सहारा लेंगे। इसका सहारा लेने पर क्या होता है दोस्तों? 95% क्वेश्चन क्या होते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। और बाकी नहीं हुआ तो बाकी मेथड आप सरल विधि जानते ही हैं, कौन सा कि भाई अब नहीं ये नियम लागू होगा तो वो लगाएंगे, लेकिन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कैसे? तो दोस्तों इस पर आधारित आपके PIQ को मैं लेकर आया हूँ। अब देखते हैं उसमें कितने क्वेश्चन इसके द्वारा हो जा रहा है। उत्तर की जांच भी हो जाएगी और आपके क्वेश्चन को कराने से आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक आपका कोई भी क्वेश्चन जो है डाउट नहीं रह जाएगा। एक प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप स्वतः जो है कर ले जाएंगे, अगर इस विधि को आप जो है अप्लाई करते हैं तो। और एक चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट की भी शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, शानदार तरीका बताने वाला हूँ, उसको भी आप देखना ना भूलें। चलिए पहले हम उसको देखते हैं, इसके क्वेश्चन को देखते हैं पहले। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो पहले अब और एक चीज़ समझो। अगर इस प्रकार से दोस्तों यदि क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आता है तो कभी भी ये जो रिलेशन होता है, जैसे पति, एक मिनट इस पेन का जो चेंज करें, जैसे ये रिलेशन होता है दोस्तों क्या? पति, तो हमेशा पति कौन बनेगा दोस्तों? ये पहला वाला ही बनेगा, यानी पहला वाला ही चेंज होगा। इसलिए तुम इस बात को रट लो या समझ डालो कि जो माता है वो माता कौन बनेगी? तो ए बनेगा। यानी ये पुत्र है, पुत्र कौन बनेगा? तो पहला वाला यानी ए बनेगा। बहन कौन बनेगी दोस्तों? ए बनेगी। तो बात को समझने की कोशिश करो। बात को क्या समझने की कोशिश करो कि तुम्हें इतना आदत डाल लो कि इन सब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन सब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पति किसके लिए कह रहा है? ए के लिए कह रहा है। माता कौन बनेगी? ए बनेगी। पुत्र कौन बनेगा? ए बनेगा। बहन कौन बनेगा? तो पहला वाला बनता है। एक चीज़ ये जान जाओगे। दूसरा, प्लस का मतलब क्या होता है? पति होता है। माइनस मतलब क्या होता है? माता होता है। डॉलर का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। और स्टार का मतलब क्या होता है? बहन होता है। यही इसका मतलब समझना है तुम्हें। बाकी इन अनर्गल चीज़ों को तुम्हें क्या करना है? नहीं पढ़ना है दोस्तों। आप विश्वास माने, यदि आप इस चीज़ को समझते हैं तभी जाकर समय को बचा पाएंगे। ठीक है, और देखते हैं पहला रूल अप्लाई करके क्या इसमें पहला रूल अप्लाई होता है कि नहीं। देखते हैं क्या इसमें पहला रूल अप्लाई होता है कि नहीं। देखो दोस्तों अब क्वेश्चन यहाँ शुरू होगा। देखो तुम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करोगे। सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया, ये नहीं देखोगे, ये देखोगे। देखो अब यहाँ से समय तुम गिन सकते हो, लेकिन हम तुम्हें समझा रहे हैं इसलिए समय तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन तुम बहुत कम समय में कर लोगे। पहला कह रहा है निम्नलिखित में किसका अर्थ है कि यच पी के पुत्र का पुत्र है, यानी यच पी के पुत्र का पुत्र है। पहले बात कि 2 जनरेशन के इसमें जो है गैप आ रहा है, लेकिन पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये नहीं कहता। पहला रूल कहता है कि पहले आप देखो कि जेंडर किसका जो है बता रहा है। तो देखो यच पी का पुत्र है, यानी यच जो है पुत्र है, पुत्र का पुत्र है। यच पुत्र का पुत्र है, यानी यच क्या हो गया दोस्तों? मेल हो गया ना। यच पी के पुत्र का पुत्र है, यच क्या हो गया? मेल हो गया। यच मेल हो गया, यानी तुम ढूंढोगे कि अब ढूंढोगे का मतलब इसमें देखोगे कौन कौन मेल वाला बता रहा है। देखो ए बी का पति है, पति यानी ये भी मेल को बता रहा है, यानी ये स्टेटमेंट को देख सकते हो। माता तो भाई फीमेल होती है, ये मेल को नहीं दिखा रहा है। पुत्र यानी ये भी मेल को दिखा रहा है। बहन यानी ये फीमेल को दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूं कि किसी जैसे ये इसके आगे प्लस है तो जिसके बाद जो चिन्ह रहता है वो हमेशा इसके बारे में बता रहा होता है। यानी ये स्टार किसके बारे में बताएगा? इसके बारे में बताएगा। यानी किसी के चीज़ को बताने के लिए उसके बाद, माने उस अक्षर के बाद वाला जो चिन्ह रहता है वही इसके
बारे में बता रहा होता है। यानी क्या बात समझ में आया दोस्तों, यच पी का पुत्र है, यानी यच मेल होना चाहिए। और मेल किस किस स्टेटमेंट में हमें मेल देखने को मिल रहा है, तो देखो पति, कौन पति है, ए, यानी प्लस वाला चिन्ह जो है मेल बता रहा है। और ये कौन दिखा रहा है, और डॉलर वाला दिखा रहा है। यानी कन्फर्म है कि यच के बाद या तो यच के बाद या तो क्या होगा तुम्हारा, या तो प्लस होगा, यानी मेल बनाने के लिए तो प्लस होगा, या तो यच के बाद क्या होगा, या तो एच के बाद क्या होगा दोस्तों, देखो एच के बाद या तो प्लस होगा, या एच के बाद क्या होगा दोस्तों, डॉलर होगा। तो देखो एच के बाद प्लस या एच के बाद डॉलर किस में है, तो देखो ध्यान से, एच के बाद प्लस, देखो पहले देखो एच के बाद प्लस है क्या, नहीं है, डॉलर है क्या, नहीं है, तो इसको क्या करो, काट डालो, ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो एच के बाद प्लस है क्या, नहीं है, डॉलर है क्या, हाँ, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। अब और आगे भी चेक करोगे तुम, एच के बाद प्लस है क्या, हाँ भैया, इसमें भी एच के बाद प्लस है, ये भी सही हो सकता है। इसमें देखो एच के बाद प्लस या डॉलर है क्या, हाँ, इसमें भी डॉलर है, यानी ये भी सही हो सकता है। यानी दोस्तों तीन, मैंने पहले रूल से हमने देखा कि केवल एक ही जो है, पहले रूल से दोस्तों देखा कि पहला वाला ही हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो चलो पहला रूल से नहीं हुआ तो दूसरा रूल से देख लेते हैं। तो देखो यच पी के पुत्र का पुत्र है का मतलब क्या हुआ कि जो पी है, पी का पुत्र, मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसका पुत्र जो है हमारा यच है। यानी यच तो है, देखिए कितना दोस्तों इसमें क्या है, जनरेशन गैप है, एक जनरेशन ये यहाँ गैप है, और एक जनरेशन यहाँ गैप है, एक जनरेशन यहाँ गैप है। यानी कि दोस्तों हमारा 2 जनरेशन गैप है। तो देखा जाए कि इसमें 2 जनरेशन गैप आ रहा है। ठीक है, चलो देखो समझो, पहला तो नहीं होगा, पहले में नहीं देखोगे। अब देखो, और जनरेशन गैपिंग कैसे देखते हैं, तो देखो इसका मतलब क्या होगा समझने की कोशिश करो। देखो ये क्या कर रहा है, पति के लिए जनरेशन गैप क्या अभी मैंने बताया तुमको, पति के लिए तुम्हें जनरेशन गैप क्या बताया, 0, क्योंकि सेम जनरेशन में होता है पति पत्नी। माता के लिए और पिता के लिए क्या जनरेशन गैप बताया था, अंक में मैंने -1 बताया। पुत्र के लिए क्या बताया था, +1 बताया था। बहन के लिए क्या बताया था, 0 बताया था। है ना दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं। यानी प्लस का तुम्हारा क्या, जहाँ भी प्लस होगा वहाँ पर क्या रखोगे, 0 रखोगे, जहाँ भी माइनस होगा वहाँ पर -1 रखोगे, जहाँ भी डॉलर होगा वहाँ +1 रखोगे, और जहाँ भी स्टार होगा वहाँ पर क्या रखोगे, 0 रखोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो दोस्तों यच और पी में, ठीक है, यच और पी में कितना गैप होना चाहिए दोस्तों, 2 जनरेशन का गैप होना चाहिए। देख लो यच और पी को देखो, और उसके बीच ये मान को रखो कहाँ 2 जनरेशन का गैप हो रहा है। पहले देखो यच से पी की तरफ इसमें जा रहे हो, ठीक है ना, यच से पी की तरफ जा रहे हो, तो यच से पी की तरफ जा रहे हो, यच से पी की तरफ जा रहे हो, यानी जनरेशन गैप प्लस में होगा, +1 यानी +2 का जनरेशन गैप मिलना चाहिए। ये भी चीज़ ध्यान रखना। अगर यही स्टेटमेंट माने ये वाला पी से अगर एच की तरफ आते हैं तो जनरेशन गैप 1 लेकिन नीचे की तरफ आओगे तो माइनस होगा। ठीक है, यानी तुम्हारा +2 जनरेशन गैप किस में आ रहा है, यच और पी के बीच। तो यच और पी के बीच देखो यहाँ पर एक यच है और यहाँ पर पी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऊपर वाला बात पी है। अब डॉलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पर लिखा हूँ +1 होता है, तो यानी डॉलर का मतलब +1, तो +1 कर दिए। और देखो, और यहाँ भी डॉलर है, यहाँ भी इसका मतलब क्या हुआ, +1 हुआ कि नहीं, यानी +1 हुआ। अब देखो यच और पी के बीच ही देखना था, 2 ही आया, यानी +1 क्या होगा, +2 होगा, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा, सही हो गया। ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, सेकंड रूल से सही होगा कि नहीं। अब आगे भी तुम्हें दिखा देते हैं दोस्तों, ताकि तुम्हारा विश्वास क्या रहे, बना रहे, क्योंकि तुम सभी क्या हो कि सर हमें विश्वास नहीं होता। अरे नहीं विश्वास होता तो अप्लाई तो करो। देखो विश्वास तुम्हारा मेरे ऊपर जम जाएगा। ये यच है और ये पी है ना, यच और पी, और इसके बीच देखना, अभी भी यच से पी की तरफ जा रहा है, यच से पी की तरफ जा रहे हैं, तो 2 जनरेशन आगे जा रहे हैं, तो +2 ही आना चाहिए। देखो कैसे, ये प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, देखो प्लस का मतलब क्या मैंने बताया है, 0 बताया क्या है, ऊपर समझाया भी है। प्लस का मतलब क्या होता है तो दोस्तों 0, तो ऊपर लिख दिया मैंने 0। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, -1, तो यहाँ लिख दिया -1। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या है, -1 लिख दिया। फिर आगे है हमारा ये स्टार का मतलब क्या है दोस्तों, स्टार का मतलब 0, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0। ठीक है, फिर प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस का मतलब क्या है, 0, तो फिर मैंने यहाँ लिख दिया 0। तो अब जोड़ोगे इसको तो 0 0 0 ही हुआ, -1, यानी खाली एक जनरेशन पीछे की बात कर रहा है। इससे हो पाएगा कि नहीं, एक तो पीछे की बात कर रहा है, बल्कि हमारा +2 होगा, +2 नहीं आ रहा, यानी ये हो गया हमारा गलत। वैसे यहाँ पर देखो यच और पी के बीच, यहाँ यच और पी के बीच, ठीक है, यच और पी के बीच, यच पी के बीच केवल एक ही चिन्ह है, वो क्या है, डॉलर है। डॉलर का मान क्या है दोस्तों, +1 है, यहाँ +1 करोगे। अब क्या +2 आया क्या, 2 जनरेशन की गैप आया क्या, नहीं आया, ये भी गलत हुआ दोस्तों। विश्वास मानो, रूल फर्स्ट अप्लाई करो, रूल पहला अप्लाई करो, अगर उससे उत्तर ना आए तो रूल सेकंड अप्लाई करो, कंफर्म है कि उत्तर आपको देखने को मिलेगा। नहीं विश्वास होता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको इतना क्वेश्चन मैं बता डालूंगा कि आप जो है, आपको विश्वास आपके ऊपर क्या होगा, मेरे ऊपर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन। वही पहला रूल अप्लाई करेंगे। देखो निम्नलिखित, तो पहले क्या यहाँ से पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे क्या, नैन जी, ये नैन पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि के और सी पति पत्नी है। देखो के और सी पति पत्नी है का मतलब क्या हुआ कि के और सी पति पत्नी है का मतलब क्या हुआ कि के और सी के बीच जनरेशन गैप क्या होगा, बराबर होगा, यानी के और सी के बीच कोई भी जनरेशन गैप नहीं होगा। पति पत्नी का मतलब यही तो होता है कि इनके जनरेशन क्या आएगा, 0। तो पहले बात इसमें मेल फीमेल वाला कोई मिल पा रहा है क्या, के और सी के बीच कौन पति पत्नी है। तो के और सी के किसका अर्थ है कि के और सी पति पत्नी है। हमारे हिसाब से के पति होना चाहिए, सी पत्नी होना चाहिए ना। देखो के क्या होना चाहिए,
हमारे हिसाब से मैंने इसके पढ़ने के अनुसार के पति और सी क्या होनी चाहिए, पत्नी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में जनरेशन गैप वाला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसमें मेल फीमेल कंफर्म 100% नहीं हो पा रहा है, तो जनरेशन गैप वाला करते हैं। देखो यहाँ पर देखो माता का क्या होता है जनरेशन गैप दोस्तों -1। यहाँ पर क्या भाई का जनरेशन गैप क्या होता है दोस्तों 0। पुत्र का क्या होता है दोस्तों, पुत्र का +1 होता है। बहन क्या है, सेम जनरेशन सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा 0। दोस्तों अब क्या करेंगे हम की और सी के बीच देखेंगे कि कहाँ पर जनरेशन गैप 0 आ रहा है। तो ये हुआ के और यहाँ है सी, इनके बीच जो मान है वो रखेंगे और देखेंगे कहाँ जनरेशन गैप 0 आ रहा है। तो देखो इनके बीच ही रखेंगे। इस प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, माइनस है, तो यहाँ पर लिख दिए प्लस का मतलब -1, तो -1। परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्तों 0 है, तो यहाँ लिख दिए 0। डॉलर का मतलब क्या है दोस्तों +1, तो यहाँ लिख दिए +1। यानी यहीं तक देखेंगे, तो क्योंकि सी से के तक देखना है। तो -1 और 0 का मतलब 0 ही हुआ, -1 +1 क्या हो जाएगा, जोड़ोगे तो 0 होगा। यानी यहाँ भी काम चल रहा है, यानी जनरेशन गैप 0 आ रहा है। चलो आगे देखो, तो आगे किसका देखोगे, तो आगे देखो इनमें क्या है। पहले देखो कि सी और के कहाँ है। यहाँ है दोस्तों के और यहाँ है सी, तो यहाँ भी देखो दोस्तों वही प्लस वाला आ गया। चलो प्लस का मतलब क्या होता है दोस्तों -1, तो यहाँ लिख दिए प्लस की जगह पर देखो यहाँ -1 रख दिए। दोस्तों अलग से कहोगे तो हम अलग भी लिख देंगे, देखो इसको अलग भी लिख देंगे ताकि तुम्हें समझ में आए। सी से लेकर के तक लिखेंगे, C + D - E डॉलर के। देखो अलग इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आए, तुम भी लिख सकते हो। प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, ऊपर देखो प्लस का मतलब है माइनस, तो -1 लिख दिया। माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, माइनस का मतलब है 0, तो 0 लिखा। डॉलर का मतलब क्या है +1, तो यहाँ पर लिखा +1। तो अब जोड़ो इनको, -1 +1 क्या आएगा, 0 ही आएगा। मैंने ये भी सही हो सकता है, तुम्हें 2 ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर सी और के बीच, यानी सी ये है, के ये है। प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, यहीं पर रख दे रहा हूँ, प्लस और माइनस ही है। प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, देखो प्लस का मतलब क्या है -1, तो यहाँ रख दिया -1। और माइनस का मतलब क्या है दोस्तों 0, यहाँ रखे 0। यहाँ पर -0 और 0 क्या आएगा, -1 आएगा। यानी ये तुम्हारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जनरेशन गैप 0 होना चाहिए पति पत्नी में। ठीक है, अब सी और के यहाँ ढूंढो, यहाँ भी सी है, यहाँ भी के है। प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस का मतलब होता है -1, तो यहाँ लिख दिया -1। इस प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, इस प्लस का मतलब क्या है -1, फिर -1 कर दिए। इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब 0 है। यहाँ पर जनरेशन गैप क्या आ गया दोस्तों, -2 आ गया, यानी ये भी गलत है। तुम्हें क्या लग रहा है, मेरे रूल से पहला दूसरा जो है सही लग रहा है और ये सही भी है दोस्तों, विश्वास मानिए। यदि आप मेरे रूल को अप्लाई करेंगे तो 99% आपको आंसर देखने को मिलेंगे। बाकी 1% में दोस्तों हो सकता है कि नहीं भी मिले, किसी भी चीज़ को 100% दावा हम नहीं कर सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि 99% तो आपका सही ही होगा। देखें कितना इजीली तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया, 2 रूल से सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना चाहते हैं दोस्तों कि आपका DSSS भी इस 2 रूल से बाहर भी क्वेश्चन पूछता है, 2 रूल से बाहर पूछेगा, तो आप ये रूल नहीं अप्लाई होगा तो आप अपना जनरल रूल तो जानते ही हैं, जनरल रूल अप्लाई कर देना। चलो इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अर्थ यह है कि ई बी की पत्नी है, यानी ई जो है पत्नी है। देखो यहाँ बना रहा हूँ, ई जो है वो पत्नी है किसकी, बी की। ये तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा दोस्तों, ये इतना मज़ा आएगा तुम्हें सॉल्व करने में, क्या ही बताएं। ई बी की पत्नी है, ई बी की पत्नी है, यानी देखो समझने की कोशिश करो। ई बी की पत्नी है कि मैं, ई जो है फीमेल हो गई, ई क्या हो गई, फीमेल हो गई, अब बी क्या हो गया, मेल हो गया। तो किस में ई फीमेल और मेल होता है, पहले रूल नंबर फर्स्ट हम अप्लाई करते हैं, रूल फर्स्ट अप्लाई। तो देखो पहले क्या देखो कि किसी में ई वाला को पहले देख लो, पहले किसी एक को उठाओ, तुम पहले ई को देख लो, ई कहाँ कहाँ फीमेल है। और फीमेल के बारे में कौन कौन कह रहा है, माता भी फीमेल को बता रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखोगे। पिता फीमेल को नहीं दिखा रहा, बहन दिखा रहा है, यानी इसको ध्यान दोगे। यानी ई के बाद क्या आना चाहिए, देखो इसके अनुसार ई के बाद क्या आनी चाहिए, ई के बाद आना चाहिए तुम्हारा, देखो ई के बाद क्या आना चाहिए, समझो ई के बाद क्या आना चाहिए, ई के बाद या तो प्लस आना चाहिए, ई के बाद या तो प्लस आना चाहिए, या ई के बाद क्या आना चाहिए, ई के बाद क्या आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए। ई के बाद या तो प्लस, या ई के बाद क्या आना चाहिए, तुम्हारा परसेंटेज आना चाहिए। एक बात समझ में आ गई आगे। अब देखो, अब मेल को देखो, मेल किसको बता रहा है, ये मेल पिता, और ये पुत्र, ये मेल को बता रहा है। यानी बी के बाद हमेशा या तो माइनस आएगा या तो डॉलर आएगा, यानी बी के बाद या तो माइनस आएगा या तो डॉलर आएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इन दोनों को फॉलो कर रहा है, ये देखोगे। देखो पहले देखो ई के बाद प्लस या परसेंटेज, हाँ ई के बाद प्लस, ई के बाद प्लस आया क्या इसमें, परसेंटेज आया क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना। ई के बाद दोस्तों देखो इसमें, ई के बाद इसमें कहीं से भी प्लस या माइनस आ रहा है क्या, तो इसमें हम तो दोस्तों प्लस माइनस नहीं आ रहा है, इसलिए इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ई पहले ही आ गया, इसलिए इसके बारे में नहीं बता सकते। तो ये छोड़ दो। यहाँ देखो ई के बाद प्लस या परसेंटेज आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, ई के बाद परसेंटेज आ रहा है, इसलिए इस पर हम देख सकते हैं, एक नज़र इस पर हम डालेंगे। ई के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, ई के बाद क्या आना चाहिए, प्लस या डिवाइड, प्लस या ये क्या है, परसेंटेज ही है ना, हाँ प्लस या परसेंटेज, हाँ
ई के बाद प्लस परसेंटेज आ गया तो इस पर ध्यान देना। अब ई के पर बाद आ गया तो अब देखोगे कि बी के बाद माइनस और डॉलर आ रहा है क्या, बी के बाद इसमें माइनस और डॉलर आ रहा है क्या, देखो बी के बाद माइनस, बी के बाद माइनस या डॉलर, बी तो यहीं है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा तुम्हें इस चीज़ को रखना पड़ेगा कि ये भी क्वेश्चन सही हो सकता है, क्योंकि बी के बाद क्या रखें ये चीज़ इसमें दिखा नहीं रहा है, नहीं दिखा रहा ना, इसलिए इसको भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो क्या कह रहा है, आगे है ये ई के बाद क्या है माइनस, ई के बाद क्या माइनस आना है क्या, इसमें ई के बाद कहीं भी माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको काट दो, यानी तुम्हें 2 ऑप्शन कट गए, यानी ये कंफर्म हो गया कि तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है यानी ये नहीं होगा, इसमें फोर्थ ऑप्शन है यानी नहीं होगा, यानी तुम्हें डाउट रहेगा कि दूसरे तीसरे में कोई होगा, ठीक है ना। ये देखो इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन है, ये नहीं होगा, अब यहीं से मार के चले आओ, देखो साम दाम दंड सब तरीका तुम क्या कर रहे हो, अपना रहे हो, यहीं मार के चले आओ। लेकिन तुम्हारे संतुष्टि के लिए अब क्या करेंगे कि ये तो नहीं होगा, ये कन्फर्म होगा तो इसको तुमने काट दिया, इसको तुमने काट दिया। अब कहाँ जाना है तुम्हें, ई और बी की तरफ, तो यहाँ फैमिली दोनों में कन्फ्यूजन है, तो रूल नंबर फर्स्ट में, तो अब सेकंड रूल अप्लाई करो, यानी जनरेशन गैप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो इनमें जनरेशन गैप अप्लाई करो, किसके बीच, ई और बी के बीच, देखो ई यानी इसके और बी के बीच जनरेशन गैप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो जनरेशन गैप के लिए क्या करोगे, माता का जनरेशन गैप क्या होता है, -1 होता है, पिता का भी -1 होता है, पुत्र का +1 होता है, और बहन का क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। अप्लाई कर दो बस। देखो माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, माइनस का मतलब क्या है, -1, तो यहाँ लिख दिया -1। परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्तों, परसेंटेज का मतलब 0 है, तो यहाँ लिख दिया तुमने 0। डॉलर का मतलब क्या है दोस्तों, डॉलर का मतलब क्या है, +1, तो यहाँ लिख दिया तुम +1, यानी -1 +1 जनरेशन गैप क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो डी के बाद क्या है दोस्तों, पहले देखो कि किसके बीच, ई और बी के बीच, ई कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, बी कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, डायरेक्ट ई माइनस बी है। तो माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, माइनस का मतलब पिता है, माने ये तो कतई नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन तुम्हें मिल रहा है। तो दोस्तों पहले तो फीमेल मेल से देखो, फिर ऑप्शन में देखो, पहले ही सही हो गया था और मेरे सेकंड रूल से भी सही होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा ये बता रहा है, डायरेक्ट यहाँ से पढ़ोगे, डायरेक्ट कहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से पढ़ोगे, कौन सा इसमें ये बता रहा है कि पी डी के पिता का पिता है, माने डी के पिता का पिता, यानी डी के पिता कौन है, पी है, इसका जनरेशन जो है कन्फर्म आप, डी के पिता का पिता, माने ये डी के पिता के पिता, यानी पी यहाँ पर आ गया, क्या है आ गया दोस्तों, पी आ गया यहाँ पर मेल। तो पहला रूल अप्लाई करोगे कि कहाँ पर मेल का इसमें बारे में कर रहा है, पिता यहाँ भी मेल के बारे में बात कर रहा है, यानी इसको ध्यान दें, माता यहाँ फीमेल की बात कर रहा है, बहन यहाँ फीमेल की बात कर रहा है, ए बी का पति है, माने ए पति भी मेल होता है, यानी तुम देखोगे कहाँ ये वाला चिन्ह दिख रहा है, यानी ये वाला चिन्ह किसके बाद, पी के बाद तुम्हारा चिन्ह क्या होना चाहिए, या तो हैज होना चाहिए या तो इज ग्रेटर देन होना चाहिए। पी के बाद या तो हैज कहीं दिख जाए या तो इज ग्रेटर देन दिख जाए। देखो पी के बाद, तो इसमें पी के बाद हैज दिखा, भाई साहब यहाँ तक काम घबरा रहा है, यहाँ भी पी के बाद हैज दिखा, यहाँ भी पी के बाद हैज दिखा, यानी फर्स्ट रूल हमारा फॉलो नहीं होगा। फर्स्ट रूल नहीं फॉलो होगा तो सेकंड रूल तो बचा ही है कि अगर हम डी से पी की तरफ जाएंगे, तो +2 होना चाहिए, अब पी से डी की तरफ आएंगे तो -2 होना चाहिए। देखो यहाँ से पी से डी जा रहे हैं यानी +2 होना चाहिए, यहाँ भी पी से डी जा रहे हैं तो +2 होना चाहिए, यहाँ भी पी से डी ही जा रहे हैं, यानी कन्फर्म है कि जनरेशन के +2 आना चाहिए। अब देखो +2 किस में आ रहा है, देखो +2 किस में आ रहा है, चलो देखो। अब देखो और जनरेशन गैप तुम्हें बताया है, पिता के लिए क्या होता है, -1 होता है, माता के लिए क्या होता है, -1 होता है, बहन के लिए क्या होता है, 0 होता है, पति के लिए क्या होता है, 0 होता है। नहीं पता है तो भाई देखो ना ध्यान से, मैं बता दिया हूँ। अब देखो चिन्ह की जगह रखो, हैज का मतलब क्या होता है, हैज का मतलब यहाँ क्या है, -1, यहाँ रख दो -1, और इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब 0 है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। यहाँ का जनरेशन गैप क्या है, -1, जो कि गलत है, +2 आना चाहिए जनरेशन गैप। अब देखो यहाँ पर हैज है, हैज का मतलब क्या है दोस्तों, हैज का मतलब है, देखो जनरेशन गैप पी से डी की तरफ जा रहा है, पी, अरे यार पी से डी की तरफ जा रहा है, यानी पी के डी, यानी ये वाला, यानी -2 आना चाहिए जनरेशन गैप। देखो पी से डी की तरफ जा रहा है, देखो पी से डी की तरफ जा रहा है तो घट रहा है ना, तो -2 आना चाहिए। आगे देखो हैज का मतलब क्या है दोस्तों, हैज का मतलब क्या है, -1 है तो -1 रख दिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 0 है तो 0 रख दिया। हैज का मतलब -1 है तो यहाँ जनरेशन गैप क्या है, -2, यानी ये सही होगा। ये क्या होगा, सही होगा। आगे भी तुम मिला लो दोस्तों, यहाँ मार के चले आओगे, लेकिन आगे भी मिला रहे हैं तुम्हारी संतुष्टि के लिए। देखो डॉलर का मतलब क्या है दोस्तों, डॉलर का मतलब -1 है तो यहाँ तुमने लिख दिया -1। एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसका मतलब क्या है दोस्तों, 0 है तो यहाँ पर 0 रख दिया। ग्रेटर देन का मतलब क्या है दोस्तों, 0 है, यहाँ पर जनरेशन गैप क्या है दोस्तों, -1 आया, जो कि गलत है क्योंकि हमें -2 का जनरेशन गैप चाहिए। अब हैज का मतलब क्या है दोस्तों, हैज का मतलब है -1 तो -1 लिखा। डॉलर का मतलब क्या है दोस्तों, डॉलर का मतलब है -1 तो यहाँ पर -1 लिखा। डी का मतलब क्या है दोस्तों, माफ करना, हैज का मतलब क्या है दोस्तों, हैज का मतलब है -1, यहाँ भी -1 लिखा। सभी का मतलब -1 दिखा, ठीक है दोस्तों। -1 यानी कितने जनरेशन गैप आ गया दोस्तों, 3 जनरेशन गैप, जो कि हमें केवल 2 ही जनरेशन का गैप चाहिए, वो भी माइनस में, जो कि ये भी नहीं होगा। तो क्या समझ में आया कि मेरे 2 रूल से ये भी क्वेश्चन आसानी से क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, दोनों रूल से ये भी क्वेश्चन क्या होगा। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश में, इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है, वही बात है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन पर सीधे आओ। इसमें से कौन बता रहा है कि वाई और आर क्या है, एक दूसरे से मैरिड है। ठीक है दोस्तों, वाई और आर एक दूसरे से मैरिड का मतलब ये हुआ कि वाई
और आर नहीं, वाई और क्यू एक दूसरे से मैरिड। मैरिड का मतलब होता है दोनों सेम जनरेशन में, दोनों क्या है दोस्तों, सेम डायरेक्शन में। यहाँ भी वाई और क्यू दोनों क्या है दोस्तों, सेम डायरेक्शन में। तो तुम खोजोगे कि सेम डायरेक्शन का मतलब इनके क्या नाम है, सेम डायरेक्शन नहीं सर, जनरेशन गैप जो है जीरो होना चाहिए इनके बीच में। देखा जाए इनके बीच कहाँ जनरेशन गैप जीरो आ रहा है, क्योंकि पहला रूल नहीं फॉलो होगा, क्योंकि इसमें ना मेल ना फीमेल का नहीं बताया, यानी केवल इसमें रूल सेकंड अप्लाई होगा। तो सीधे सेकंड अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, देखो सिस्टर के लिए मैंने क्या बताया था, सिस्टर के लिए क्या बताया था दोस्तों, सिस्टर के लिए क्या होता है, अरे सिस्टर के लिए होता है जनरेशन गैप जीरो, और फादर का जनरेशन गैप क्या होता है दोस्तों, -1। ठीक है, इसके लिए जीरो, इसके लिए -1। और यहाँ पर क्या है, सन का जनरेशन गैप क्या होता है दोस्तों, +1 होता है। और डॉटर का जनरेशन गैप क्या होता है दोस्तों, +1 होता है। यानी क्या आया तो उनको प्लस प्लस और माइनस और ऊपर जीरो। चलो देखो अब किसका जनरेशन गैप कहाँ पर जीरो हो जा रहा है, वहीं तुम्हारा क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा। अब देखो ये प्लस का जनरेशन गैप क्या मान रखा है, प्लस का दोस्तों जीरो, तो यहाँ पर जीरो लिख दो। पहले तो देखो वाई और क्यू कहाँ है, देखो वाई यहाँ है, वाई कहाँ है, यहाँ है, और क्यू कहाँ है, यहाँ है। तो वाई क्यू जहाँ है उनके बीच ही केवल देखना है। माइनस है तो माइनस का चिन्ह क्या है, -1, तो माइनस का चिन्ह कर दो तुम, -1 कर दिए। परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्तों, परसेंटेज का मतलब क्या है, +1, तो यहाँ पर कर दिया +1। तो -1 और +1 जुड़ के क्या होगा, कहाँ चला गया यार, परसेंटेज यहाँ है ना, -1 ये नहीं है, पी और क्यू के बीच लोगे, -1 और +1 मिलकर क्या हो गया दोस्तों, जीरो हो गया। यानी यहाँ जनरेशन गैप जीरो, यानी एक सही हो सकता है तुम्हारा पहला। अब देखो पहला जो है सही हो सकता है। अब अगला देखो, अगला वाई कहाँ है दोस्तों, अगला वाई यहाँ पर है हमारा, और वाई और क्यू कहाँ है दोस्तों, क्यू यहाँ है। तो ये तो सीधे दिख गया दोस्तों, प्लस वाई और क्यू के बीच प्लस का मतलब क्या है, जनरेशन गैप देखो, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का जीरो है, मतलब प्लस का मतलब तो जीरो है। यहाँ जनरेशन गैप वाई और क्यू के बीच जीरो आ गया, लेकिन प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब सिस्टर है, यानी ये सिस्टर है, यानी क्यू और वाई बीच में क्यू क्या है, सिस्टर वाई की, ये तो पति पत्नी होंगे ही नहीं, तो इसको ऐसे ही काट दो तुम। ठीक है दोस्तों, ये तो काफ़ी ईजी था। और आगे देखो, मतलब दूसरा नहीं होगा, किसमें दूसरा आ रहा है, इसमें दूसरा आ रहा है, नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन नहीं होगा, और कहीं दूसरा नहीं आ रहा। आगे देखो आगे क्या दे रहा है कि डी, देखो वाई और क्यू को ढूंढो, वाई कहाँ है, वाई यहाँ है, क्यू कहाँ है, यहाँ है। माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, पहले देखो माइनस का मतलब कहाँ है, माइनस का मतलब -1 है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, माइनस का मतलब -1 हो जाएगा। और परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्तों, परसेंटेज का मतलब कहाँ है, परसेंटेज का मतलब +1 है, यानी यहाँ पर +1, यानी -1 +1 जीरो, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या लग रहा है, सही लग रहा है, यानी पहला और तीसरा सही लग रहा है। और आगे भी देख लेते हैं, चौथा नंबर कहाँ है दोस्तों, चौथा के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, वाई को और क्यू को। वाई का क्या है दोस्तों, क्यू का आगे क्या है दोस्तों, चिन्ह माइनस का क्या है, यहाँ पर माइनस का मतलब -1 है। डॉलर का मतलब क्या है दोस्तों, डॉलर का मतलब +1 है, यानी -1 +1। यहाँ पे जनरेशन का क्या आया, जीरो, यानी 3 सही हो गया। कौन, पहला और तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा, और ये सही भी है दोस्तों। काफ़ी इफेक्टिव दोस्तों 2 ट्रिक है जो आपको मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। व्हिच स्टेटमेंट आर ट्रू, पी इज़ द सिस्टर ऑफ, यानी पी सिस्टर है किसकी, टी मैंने टी के, सन्स यानी सन के, वाइफ यानी वाइफ की, यानी टी के, देखो टी के सन्स से मतलब होता है पुत्र, टी के पुत्र, सन्स वाइफ यानी इसकी पत्नी, क्या होना चाहिए, ये पी क्या होना चाहिए, सिस्टर होना चाहिए, मैंने इसकी सिस्टर पी होनी चाहिए। यानी हमें अगर ध्यान से देखें ये चीज़ पाना है, यानी पी फीमेल होनी चाहिए, पी फीमेल होनी चाहिए। पहला रूल क्या कि पी क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। फीमेल का क्या स्टेटमेंट है दोस्तों, फीमेल के स्टेटमेंट कौन कौन है, देखो फादर, डाटर फीमेल के स्टेटमेंट है, सिस्टर भी फीमेल के स्टेटमेंट है, यानी इतने देख लो पहले। यानी क्या होना चाहिए, पी के बाद या तो है या तो एंड, पी के बाद एंड, पी के बाद एंड, पी का सभी में पी के बाद एंड है, इसलिए तुम कैंसिल आउट नहीं कर पाओगे, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम फर्स्ट रूल नहीं सेकंड रूल अप्लाई करोगे। कौन सा रूल, सेकंड रूल अप्लाई करोगे। सेकंड रूल क्या है, जनरेशन गैप। अभी भी पहले देखो पी से टी की तरफ जा रहे हैं, हर स्टेटमेंट पी से टी की तरफ जा रहा है, तो पी से टी की तरफ जाएंगे तो एक जनरेशन का गैप है। कहाँ पर एक जनरेशन का गैप है ये तुम फाइंड आउट करोगे। तो देखो पहले बात देखो, फादर का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फादर मतलब क्या होता है, +1 होता है, यानी माफ करना, फादर मतलब -1 होता है, तो -1 इसका मान होगा। डॉटर का मतलब क्या होता है, एक जो है +1 होता है। अब यहाँ पर देखो सिस्टर का क्या होता है तुम्हारा, जनरेशन गैप जीरो होता है। यहाँ सन का जनरेशन गैप क्या होता है, +1 होता है, तो +1 होता है, ठीक है सन। अब यहाँ है वाइफ का क्या होता है, जनरेशन गैप जीरो होता है। एक बार और मिला लो, वाइफ का जीरो, +1 किसका, सन का +1, सिस्टर का जीरो होता है, जीरो हुआ, डॉटर का +1 हुआ, फादर का -1 होता है, -1 हुआ। तो अब तुम मान रखोगे, आप पी से टी के बीच रखोगे, पी से टी के बीच, पी से टी सभी में प्रथम और अंतिम है, इन सभी में तुम मान रखोगे। एंड का मतलब क्या होता है दोस्तों देखो यहीं पर देखो, एंड का मतलब जीरो है, तो यहाँ पर क्या आ गया, जीरो। प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस का मतलब देखो जीरो है, तो यहाँ भी आ गया जीरो। एंड का मतलब क्या है, जीरो, यानी इसका मान क्या आ गया दोस्तों, जीरो, जो कि
तुम इससे इसके तरफ जा रहे हो तो +1 आना चाहिए। +1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया गलत। अब आगे देखो एंड का मतलब क्या है दोस्तों, देखो एंड का मतलब अभी मैंने देखा एंड का मतलब 0 है, तो सीधे 0 0 सभी में कर दो यार, क्या ही मतलब है, ठीक है ना। एंड का मतलब 0, सभी में 0 भर दो, सभी में प्लस आ रहा है, सब में देखो प्लस का मतलब क्या है, देखो कहाँ चला गया, प्लस का मतलब कहाँ चला गया बोलो, प्लस का मतलब देखो यहाँ पर है प्लस, हाँ प्लस का मतलब 0, तो प्लस का मतलब 0 यानी ये सभी 0 होंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये भी 0, ये भी 0 और कहीं प्लस आ रहा है क्या, यूँ आ रहा है, ये 0 होगा, भर दो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। प्लस का मतलब हो गया एंड का मतलब क्या, अभी तुमने देखा एंड का मतलब 0 हुआ, यहाँ तुमने भर दिया क्या, एंड का मतलब 0, एंड का मतलब तुमने देखा ना 0 हुआ, तो एंड का मतलब क्या दिया, 0 भर दिया। दोस्तों यहाँ पर ये एंड नहीं था, यहाँ डॉलर था, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, डॉलर देखो ध्यान से, ये डॉलर था, ध्यान दो यार। डॉलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, डॉलर का मतलब क्या होता है -1, तो यहाँ पर तुम अगर -1 करोगे तो उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर -1 का होगा, और जो कि -1 तुम्हें नहीं लाना है, पी से टी की तरफ जा रहे हो तो +1 लाना है, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो 0 0 0 यहाँ ये भी गलत हो गया। यहाँ पर अभी तुमने क्या देखा, डॉलर का मान क्या है, देखो डॉलर का मान तुमने अभी देखा -1 है, तो यहाँ लिखा तुमने -1, और यहाँ क्या है दोस्तों, ये है आपका, माफ़ करना ये भी डॉलर है, तो डॉलर का मान क्या है -1, देखो डॉलर का मान -1 है, यानी इसका वैल्यू आया -2, जो कि क्या है, गलत है। अब इसका देखो ये 0 0 ऑलरेडी तुम भर चुके हो, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब +1 है, देखो स्टार का मतलब +1 है, तो +1 यहाँ पर कर दिए, यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया, मार दो। और एक चीज़ और तुम कर सकते थे दोस्तों कि +1 हैज और स्टार है, तो कहाँ कहाँ हैज और स्टार आ रहा है, तो हैज इसमें है क्या, नहीं है, स्टार इसमें है क्या, नहीं है, तो यही मार दो गलत। हैज स्टार इसमें है क्या, नहीं है, यही गलत मार दो। हैज स्टार इसमें है क्या, नहीं है, यही गलत मार दो। हैज स्टार इसमें है क्या, हाँ, यही इस तरीके से भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारा चीज़ प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, तुम्हें इतना बढ़िया चीज़ बता दिया गया है कि तुम हमेशा सही करके आओगे क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फिर इंग्लिश आ गया तो डर क्या रहे हो यार, इंग्लिश आ गया तो वही तो बात हुई। चलो देखो क्या कर रहा है कि यू इज फादर ऑफ WS मदर, मैंने ये से मैंने स्टॉप ही, इसका मतलब क्या होता है, यानी W की माता, पहले देखो जैसे कर रहा है उसे करो, W की माता, यानी ये W की अगर माता, ये माता हो, देखो W की माता, W यानी ये W हुई, तो W की माता ऊपर होगी, W की क्या होगी, ये माता हो गई, तो W की माता, हु इज़ द यू इज़ द फादर ऑफ WS मदर, माने ये W की जो माता है उसके पिता कौन है, माने यू क्या है, उसके पिता है, इसका पिता, देखो यू इज़ द फादर ऑफ WS मदर, यानी W के माता के पिता कौन है, यू है, तो मतलब यू क्या हो गया, पहली बात, पहला रूल देखो तो यू क्या हो गया, यू हो गया मेल, यू मेल स्टेटमेंट कौन कौन दिखा रहा है, ये मदर का नहीं, ये नहीं होगा, ये फादर का हाँ दिखा रहा है, सन का ये भी दिखा रहा है, सिस्टर का ये दिखा रहा है, गलत हो गया। यानी यम के बाद हमेशा तुम्हारा क्या होना चाहिए, यम के बाद या तो माइनस होना चाहिए या तो डॉलर होना चाहिए, यम के बाद नहीं, यू के बाद या तो माइनस होना चाहिए या तो डॉलर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेल है। तो देखो कहाँ यू के बाद माइनस या डॉलर दिख रहा है, यू के बाद माइनस दिख रहा है, यानी ये भी तुम्हारे स्टेटमेंट सही हो सकता है। यू के बाद डॉलर दिख रहा है, ये भी सही हो सकता है। यू के बाद डॉलर दिख रहा है, मैंने पहला तुम्हारा यू के बाद प्लस दिख रहा है, यानी ये गलत होगा। यानी तुम्हें क्या दिख रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि 3 स्टेटमेंट सही हो गया, यानी एक रूल से तुम्हारा फॉलो काम चलने वाला नहीं है। रूल सेकंड अप्लाई कर दो। रूल सेकंड अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, मदर का क्या होता है, -1 होता है। फादर का क्या होता है, -1 होता है। सन का क्या होता है, +1 होता है। सिस्टर का क्या होता है, बताओ सिस्टर का क्या होता है, बोलो भाई, सिस्टर का क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर देखो कहाँ से, देखो पहले आप अगर तुम एक बार देखो यहाँ से यहाँ जाओगे तो जनरेशन गैप 1 2 यानी +2 होगा। अगर यू से W की तरफ आओगे तो जनरेशन गैप -2 होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये क्या स्टेटमेंट, यू से W हर जगह यू से W जा रहा है, यू से W जा रहा है, यानी यहाँ -2 ही होना चाहिए, तुम्हारा उत्तर क्या होना चाहिए, -2। अब कहाँ -2 आ रहा है, मान के रखो, उत्तर पाओ। देखो डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है +1, तो यहाँ पर कर दो +1। देखो ये कन्फर्म हो गया, क्या कन्फर्म हो गया कि -2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, -2 होना चाहिए। तो यहाँ पर +1 हुआ, यहाँ पर क्या आया, +1 हुआ, यहाँ पर लिख दिया तुमने +1, ठीक है। और माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, -1 का मतलब -1 हुआ। परसेंटेज का मतलब क्या है, देखो हम चूँकि समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस का मतलब देखो ढूंढो क्या है, परसेंटेज का मतलब 0 था, प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस का मतलब -1 था। ये चीज़ हम लोगों ने दोस्तों कुछ गलत किया, वो गलत क्या किया कि हमें यू और W से देखना था, तो हम लोगों ने पता ना कहाँ से देख लिया, यानी इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे, यू और W के बीच देखेंगे, है ना। यू ये है और W ये है, इन दोनों के बीच देखो -1 क्या आ गया, -2 आ गया, यानी -2 ही आना था। ये ऑप्शन सही है, मार के चलिए आओ, आगे भी चेक कर सकते हो, तुम्हारे लिए हम आगे चेक करके दिखा रहे हैं। अब देखो यू और W यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। अब देखो पहले क्या है, देखो यहाँ पर डॉलर है, तो देखो जो चिन्ह है मैं लिखता हूँ डॉलर, फिर क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दिया, फिर क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दिया, फिर क्या है परसेंटेज, तो मैंने यहाँ परसेंटेज लिख दिया। और मान रख दो डॉलर का मान क्या है, देखो
डॉलर का मान +1 है। तुम वहाँ पर क्या करोगे, एक हाथ यहाँ पर रखोगे डॉलर और एक हाथ जो है अपने रफ कॉपी पर रखोगे, ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर डॉलर का मतलब +1 है। माइनस का मतलब क्या है, देखो माइनस का मतलब क्या है, -1 है। प्लस का मतलब क्या है, देखो प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस का मतलब -1 है। और परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्तों, परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्तों, परसेंटेज का मतलब 0 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जोड़ोगे तो एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पर -1 होगा, जो कि ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। अब इसी में रख रहे हैं दोस्तों हम। देखो माइनस का मतलब क्या है, -1 है, तो माइनस का मतलब -1 यहाँ रख दो। +1 का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस का मतलब -1 है, तो यहाँ भी -1 रख दो। परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्तों, परसेंटेज का मतलब 0 है, तो 0 रख दो। डॉलर का मतलब क्या है दोस्तों, डॉलर का मतलब +1 है, तो यहाँ +1 रख दो। तो यहाँ पर देखो -1 +1 कैंसिल, यहाँ भी -1 आ गया, जो कि गलत है, -2 आना चाहिए। आगे देखो, अब इतने से तुम कर ले जाओगे यार। तुमने क्या देखा, दूसरा और तीसरा नहीं होना चाहिए, यानी दूसरा नहीं होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। अब रहा बात चौथा का, तो देख लो, तुम्हारा उत्तर तो ऊपर ही आ गया है ना प्लस ही। और चौथा देखो, चौथा के लिए क्या करा है, परसेंटेज में क्या है, मतलब 0 है। माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, माइनस का मतलब क्या है, माइनस ही है, -1 ही है। प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस का मतलब क्या है, -1 है। डॉलर का मतलब क्या है दोस्तों, डॉलर का मतलब क्या है, +1 है। यानी यहाँ पहले तो तुम्हें ये देखना था कि हम लोग पूरा रख दे रहे हैं, यही गड़बड़ है। हम लोग को केवल देखना था यू और डब्ल्यू में। यहाँ यू और डब्ल्यू को देखते तो तुम ऐसे ही गलत मार देते। हाँ, जल्दी में दोस्तों हम लोग कहाँ से यू और डब्ल्यू देखते तो ऐसे ही यहाँ गलत मार देते। यानी कुछ चीज़ तो देखते ही तो मार दोगे। हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम वहाँ गलती क्या कर सकते हो, तो ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। इसलिए आप केवल जिसका पूछे उसको पहले सर्कल करो और उनके बीच रिलेशन देखो, इतना गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यम का सी से क्या संबंध है, कह रहा है, तो देखते हैं यम का सी से क्या संबंध है। तो ये तो काफ़ी इजी है, ये क्या है, ये तो और इजी है। यम का सी का ये तो काफ़ी इजी है, तो एक ही लाइन में उत्तर आ जाएगा। इसके लिए कोई ट्रिक की क्या ज़रूरत है। यम यानी पहले बार यहीं से चलना, तुम यहीं से चलना। यम को ऐसे लिख दो, आराम से लिख दिए। अब माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ ढूंढो माइनस का मतलब क्या है, और हमेशा यही परिवर्तन होता है। माइनस का मतलब यहाँ सीधे देखो, इस माइनस का मतलब सीधे तुम यहाँ देखोगे, माइनस मतलब भाई, और हमेशा पहला वाला ही बनेगा, यानी ये बन गया भाई। भाई मतलब किसका, बाद वाले का, यानी ए का, ये कन्फर्म है। अब स्टार का मतलब क्या, ए में चेंजिंग होगी, जो भी चेंजिंग होगी, देखो भाई को थोड़ा सा गैप कर दे रहे हैं, ये बना ए। अब ए में ही चेंजिंग होगी, जो भी चेंजिंग होगी ए में चेंजिंग होगी। ए के बाद क्या है, स्टार। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है पुत्री, यानी ए का बनेगी पुत्री बन गई। किसकी पुत्री बन गई भैया, ए बन गई पुत्री किसकी, जी की। तो जाहिर सी बात है जी एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। अब जी का रिलेशन देखो, जी परिवर्तन, जी इज ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इज ग्रेटर देन। यहाँ ग्रेटर देन मतलब पत्नी बनेगी, जी पत्नी बनेगी, भाई किसकी बनेगी, तो जाहिर सी बात है इसके बाद क्या है, इसके बाद यल है, तो यल की पत्नी बन गई। और यल पत्नी बन गया तो यल क्या बन गया, पति बन गया। आगे देखो, यल बोलो या आई बोलो, जो मर्जी वो बोलो। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद है प्रश्न सूचक, यानी ये प्रश्न सूचक चिन्ह क्या है, यहाँ प्रश्न सूचक यानी पिता बनेगा। पिता तो वही है, ऑलरेडी पिता है, ये पिता है। किसका पिता बनेगा, देखो किसका पिता बनेगा, सी का। अब इसको पिता बनाना है, ऐसे भी ये पिता है कि नहीं, किसका, ए का। तो ये पिता बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि सी क्या रहा होगा, ए का, या तो भाई या तो बहन, कुछ भी रहा होगा, मैंने नीचे रहा होगा, इससे एक जनरेशन नीचे रहा होगा। ऑलरेडी ये पिता बन गया कि नहीं। अब देखो एम का सी से एम की तरफ चलो, तो सी की ये बहन और ये इसका भाई, यानी क्या बना, भाई बना। ये तो डायरेक्टली एक लाइन में आ जाएगा। बाकी उसके लिए तुम वो ट्रिक को अप्लाई करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन को तुम चुटकियों में कर लेना चाहिए। फिर वही चीज़ आ गया, हाँ फिर वही चीज़ आ गया, डायरेक्ट ये होगा, डायरेक्ट विदिन 10 सेकंड में होगा यार। तुम काहे लिए नहीं समझते हो, ये हमेशा पहला को लिख दो, बार बार तुम्हें बता रहा हूँ, पहला को लिख दो, और पहले के बाद जो होगा वही इसके चिन्ह को बताएगा। पहला क्या है, एंड कहाँ तुमको दिख रहा है यार बेवकूफ़, एंड यहाँ दिख रहा है। एंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सीधे आ जाओ, एंड मतलब भाई, यानी कन्फर्म हो गया यह मेल है, और भाई है तो किसका भाई है, इसके बाद वाले का, यानी टी का, तो टी कर दो। और टी के बाद प्लस है, यानी प्लस किसके लिए है, इस टी के लिए है। तो प्लस ढूंढो, प्लस का मतलब प्लस ढूंढो, प्लस ये है, प्लस क्या है, पुत्री है, तो प्लस को पुत्री, मानी ये इसको बना दो फीमेल। किसकी पुत्री होगी, तो हमेशा बाद वाले की, यानी बी की पुत्री होगी, यानी बी चला जाएगा ऊपर, बी मेल होगा या फीमेल ये नहीं अभी पता चला, अभी आगे देखते रहो। बी के बाद क्या है, स्टार ढूंढो। स्टार का मतलब क्या होता है, देखो स्टार का मतलब जब पूछें तो ये सब मत पढ़ो, ये पढ़ो। स्टार माने पति, बी पति हो गया, पति मतलब ये हो गया, इसकी कोई ना कोई पत्नी रही होगी, वो पत्नी कौन होगी, इसके बाद वाली होगी। तो बी के बाद क्या है, ए है, ए क्या बन गई, पत्नी बन गई, ठीक है। अब ए क्या होगा, तो बराबर होगा। बराबर का मतलब क्या हुआ, माता, ए माता बन गई। ए माता बनी, किसकी ए माता बनी, बताओ किसकी ए माता बनी, तो किसकी क्या भाई साहब, बाद वाले की, यानी यश की। ए ऑलरेडी माता है, यश की। अब यहीं पर यश मत बना देना, इसके नीचे एक जनरेशन गैप यहाँ है ही, तो यहाँ इसको जोड़ना, इन लोग का भाई बहन होगा। ऑलरेडी माता बना कि नहीं, इसकी माता ही तो बनी। अब आगे देखो, यश के बाद क्या है, परसेंटेज ढूंढो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पत्नी, यानी यश क्या बनेगी, पत्नी बनेगी। पत्नी के लिए पहले तो यह औरत बनेगी, और उसके बाद किसी की इसका पति होगा। कौन होगा, तो क्यू होगा, जो उसके बाद आएगा, यानी क्यू क्या होगा, पति होगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बस ये करने में कितना समय लगेगा यार, 10 सेकंड से ज़्यादा लगेगा क्या, देखो 2 सेकंड, यानी 12 सेकंड ये लगेगा। अब 12 सेकंड के बाद देखो, तो अब कहाँ से चलना है हमको, न पढ़ाएं
पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हारी माँ को, पढ़ा लेने दो। लो इनके साथ खेलो, खेलो इनके साथ। अब क्या कर रहा है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि क्यू का आर से, जहाँ पर से लगे वहाँ से चलो, आर से क्यू का। तो ये देखो एक ही जनरेशन में है, लेकिन फिर देखो ये इसकी क्या हुई आर से, ये इसकी क्या हुई ये क्या हुई बोलो, ये हुई बहन, ये भी बहन। अब बहन का ये क्या है, पति है, यानी बहन का क्या है, ये पति है, यानी बहन का पति। देखो कितना मज़ा आ रहा है दोस्तों। यानी इन सारी क्वेश्चनों को विश्वास मानो, अगर तुम देख लेते हो इन वीडियो को तो विद इन सेकेंड तो नहीं कर सकते, लेकिन 15 सेकंड के अंदर तो कर ही लोगे। अगर जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को 20 सेकंड से ज़्यादा लेता है, यानी उसके अंदर प्रैक्टिस की कमी है और शुद्ध हिंदी पढ़ने वाला नहीं है, और खासकर ये पूरा पढ़ रहा है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि पूरा नहीं पढ़ना है, सीधे ये देखो पति, पति कौन होगा, पहला वाला होगा, यानी स्टार कहीं भी आएगा उसको समझो कि पति, और पति हमेशा पहले वाला होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक ही चीज़ बार बार बताने से भी मन थक ही जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों आ जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट के लिए कुछ हम ट्रिप्स आपको बता दे रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का एक प्यारा सा मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या होता है दोस्तों, इसमें तो तुम्हें बैठाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात तुम जान जाओ। अगर किसी एक ही पंक्ति में, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, किसी एक ही पंक्ति में कोई व्यक्ति बैठा है, कोई भी व्यक्ति बैठा है एक ही पंक्ति में, उसका बाएँ से कह देगा, बाएँ से वो कह देगा कि मान लो 11वां स्थान पर बैठा है, और दाएं से कह देगा कि यही व्यक्ति 8वां स्थान पर बैठा है, तो संपूर्ण उस रो में कितने लोग बैठे हैं। तो ध्यान से देखो, अगर हम इन सबको जोड़ दें, यल और आर को जोड़ दें, तो यल और आर को जोड़ दें, यल और आर को जोड़ दें, तो क्या टोटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि बाएं से इसका स्थान 11वां और दाएं से इसका स्थान 8वां, यानी 2 बार हो जाएगा इधर से प्लस इधर से, यानी टोटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन एक बात और, ये व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाएगा ना, एक बार बाएं से आया तो एक बार काउंट हुआ ही, और दायां सा स्थान गिना गया तो केवल यहीं तक नहीं गिना गया, इस व्यक्ति की स्थान बताएगा, यानी ये 2 बार काउंट हो जाता है, एक बार बाएं से एक बार दाएं से, इसलिए एक हमें घटाते हैं। यानी टोटल स्टूडेंट की अगर संख्या पूछ देगा या टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछ देगा, तो क्या करेंगे कि किसी भी एक व्यक्ति की बाएँ से कौन सा स्थान है और उसी व्यक्ति की दाएँ से कौन सा स्थान है, क्योंकि वो व्यक्ति 2 बार जो होता है कि आ रहा होता है, इसलिए एक बार एक स्थान को हम घटा देते हैं जोड़ने के बाद, तो हमें क्या मिलता है, टोटल बैठने वाले स्टूडेंट की संख्या मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का एक इस आधार पर क्वेश्चन आता है। एक क्या आता है, एक आधार दोस्तों हो सकता है, एक बात ये, और एक बात होता है कि दोस्तों दूसरा आधार बाएँ दाएँ बैठाने के बारे में भी क्वेश्चन पूछ देता है, और कहता है कि एक रो में व्यक्ति बैठे हैं, तो रो में जब व्यक्ति बैठने के लिए कहेगा या केंद्र के गोलाकार वृत्त में बैठने के लिए कहेगा किनारे किनारे, तो एक बात याद रखना, तो यदि वो कहेगा कि वो सभी लोग उत्तर की तरफ मुँह देख रहे हैं, उत्तर की तरफ मुँह देख रहे हैं, तो जब उत्तर की तरफ मुँह देखने के लिए कहेंगे कि उत्तर की तरफ सबका मुँह है, या वृत्ताकार बैठे हों तो केंद्र की तरफ मुँह हो, केंद्र की तरफ मुँह हो। ठीक है दोस्तों, केंद्र की तरफ मुँह हो, तो इन दोनों कंडीशन में अगर उत्तर की तरफ मुँह हो या वृत्ताकार में केंद्र की तरफ मुँह हो, तो इन दोनों कंडीशन में हमारा बायां उस क्वेश्चन का बायां होगा। जैसे हमारा बायां किधर इधर है, तो उस क्वेश्चन में बायां आ जाए तो ऐसे ही बायां हम समझेंगे। हमारा दायां इधर है तो इस क्वेश्चन का भी जो दायां होगा वो हमारा दायां होगा, यानी सीधे सीधे हमारा जो बायां होगा बाएं बैठाएंगे, दाएं कहेगा तो हम अपने दाएं बैठाएंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि वो कह दे क्वेश्चन में कि जो व्यक्ति देख रहे हैं वो दक्षिण की तरफ मुँह देख रहे हैं, किसी रो में अगर दक्षिण की तरफ कह दे दक्षिण की तरफ मुँह है, और वृत्ताकार यदि बैठा रहे हो तो कह दे कि केंद्र से बाहर देख रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन का बायां हमारा दायां बन जाएगा, क्वेश्चन का बायां हमारा दायां बन जाएगा, और क्वेश्चन का दायां हमारा बायां बन जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे डील करते हैं, तो क्वेश्चन में ही जहाँ दायां लिखा हो तो उसको दायां मत पढ़ो, बल्कि क्वेश्चन में ही उसको बायां पढ़ लो, और क्वेश्चन में यदि बायां लिखा है तो उसको बायां ना पढ़ो बल्कि दायां पढ़ लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। यानी क्वेश्चन में ही परिवर्तित कर दो, अब बाकी अपने देखो, दायां लिखा है तो उसको तुम बायां पढ़ो और अपने ही बाएं बैठाओ, बायां लिखा है तो उसको दायां पढ़ो और अपने ही दाएं बैठाओ, यानी अपने अनुकूल कर लो। चुटकियों में इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। यदि 2 प्रोसेस लेकर चलोगे, 2 प्रोसेस नहीं होता है, 2 अटैम्प्ट लेकर चलोगे एक ही बार में, तो क्वेश्चन तुम्हारा कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे ट्रीट करते हैं। दोस्तों मैंने जितना बताया, अगर इस पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन को ईजिली कर ले जाओगे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतने लोग एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, उन्हें 6 अलग अलग तल पर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नीचे पहला तल होगा, ऊपर दूसरा तल होगा, तीसरा तल होगा, चौथा तल होगा, 5वां तल होगा और ऊपर सबसे 6वां तल होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, देखो ये 6वां तल है, ये है हमारा। ठीक है दोस्तों, पहले तो तुम ऐसे काम कर लोगे, कर लिए। देखो ये समझने के लिए, ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन तुम्हारा अब शुरू होगा। देखो नीचे वाला क्रमांक 1 है, ऐसे चलो 6 तक है, यहाँ तक तो तुम समझ जाओगे जहाँ तक कहा है, और इसी प्रकार क्रमांक 6 तक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, यश एक सम संख्या वाले तल पर रहता है, यश सम वाले पर रहता है, तो देखो
पहले यस यहाँ भी हो सकता है, यस यहाँ भी हो सकता है, यस यहाँ भी हो सकता है। यस सम पर आता है, ये कन्फर्म नहीं हुआ। जब तक कन्फर्म ना हो तुम ऐसे ही रखोगे, यानी 2 4 6 6 के आगे यस के आगे 2 4 6 लिख दोगे। एक बात और बताता हूँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में जब तक सीट 100% कन्फर्म ना हो तब तक हम इस रो में या कहीं भी हम नहीं बैठाते हैं, लेकिन उस पॉइंट को कहीं लिख लेते हैं बगल में। क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि हमें दोबारा उस क्वेश्चन को न पढ़ना पड़े, ताकि समय का बचत हो सके दोस्तों। यानी दोबारा देखना मैं इस चीज़ को नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं ये लिख दिया ये सब समाधान पर बैठा तल पर रहता है, लेकिन 4 पर नहीं। अब देखो 4 पर नहीं कह दिया, यानी यहाँ से तुम्हारा काम बन गया कि यस को तुम बैठा सकते थे। 4 पर नहीं बैठता है। देखो एक चीज़ और चीज़ कि हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा गैपिंग ये में रखना चाहिए था, थोड़ा सा मैं गैप कर लो। जब दोस्तों अब दोस्तों हमें दो कॉम्बिनेशन में ले तो 2 को तुम बैठा देना। यस या तो दूसरे पर होगा या तो छुआ पर होगा, यानी यस या तो दूसरे पर होगा, यानी यहाँ पर होगा या तो 6 पर होगा। तो एक तरफ एक साइड रखो और एक तरफ दूसरी साइड रख दो, ठीक है ना। एक तरफ एक साइड रख दो, एक तरफ दूसरी साइड रख दो, ठीक है। अब आगे तुम पढ़ो, ठीक है दोस्तों। लेकिन 4 पर यस और टी जिन 3 तलों पर रहते हैं, यस और टी जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 9 है। यस और टी जिन तलों पर रहते हैं उसका योग 9 है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। मान लो यस 2 पर है, तो टी को 9 पर बैठाने के लिए तुम क्या करोगे? 7 में 2 जोड़ोगे। हाँ, यस 2 पर है क्योंकि उनके बीच का अंतर 9 है ना। तो यस का नंबर 2 है, इसमें 7 जोड़ने के लिए तुम क्या करोगे? 9 करोगे। 7 में 2 जोड़ोगे तो क्या, 2 में 7 जोड़ोगे तो क्या होगा? 9 होगा। दोनों का देखो उनका योग, देखो समझने की कोशिश करो। उनका योग क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। 9 होना चाहिए, यानी 2, ये 2 है। 2 में क्या जोड़ोगे तो योग 9 होगा, तो 2 में 7 जोड़ोगे तो योग 9 होगा। यानी 9 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा? 7। 7 जोड़ोगे तो 9 होगा। तो कहीं 7 नंबर है क्या? नहीं है। यानी कन्फर्म होगा कि यस यहाँ नहीं बैठा, यस यहाँ नहीं बैठा। तो यस तो तुम क्या कर दो? काट दो। ये कन्फर्म हो गया कि ये वाला सही है, यस यहीं बैठा है। ये यस बैठ गया 6 पर, और 3 पर तुम्हें क्या बैठाना पड़ेगा? क्योंकि 6 3 9, 3 पर तुम्हें बैठाना पड़ेगा किसको? टी को। कितना ईजी तरीका से तुम्हारा हो गया कि नहीं? 2 कॉम्बिनेशन बनाने से यही फ़ायदा हुआ। 2 और 6 पर बैठाने से इसका काम हो गया, तो इसको काट दो। 2 कॉम्बिनेशन बनाओ तो तुम्हारा फ़ायदा कर गया कि नहीं? कर गया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि पी और यू के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। पी और यू, देखो दोस्तों हम समझा रहे हैं लेकिन तुरंत ये हो जाएगा, इस चीज़ को समझो। पी और यू के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, यानी पी और यू के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। तो अब देखो पी और यू के बीच 3 व्यक्ति रहने का मतलब क्या हुआ? तो नहीं हमें पता चल रहा है। यहाँ पी कर दो और 3 व्यक्ति रहते हैं, तो 1 2 3 और यू कर दो, ठीक है ना। ये अलग से तुम लिख दिए, पी और यू के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। क्यू और यू जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 3 है। देखो क्यू और यू जिन तलों पर आते हैं, यानी यू और क्यू को कंफर्म कर दिया कि जिन भी तल पर रहेंगे इनके तलों का अगर योग जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा 3 होगा। तो कंफर्म हो गया यार, इसमें क्या करना है? 1 और 2 ही 3 होगा, यानी कंफर्म हो गया कि यहाँ पर यू होगा और यहाँ पर क्या होगा? क्यू होगा। या तो ये कंफर्म हो गया, या तो कंफर्म हुआ कि यहाँ क्यू होगा और यहाँ यू होगा। आगे देखो आगे क्या कहता है, क्यू और यू के जिन 3 तलों पर आते हैं उनका योग 3 है। ये कंफर्म है। इनका योग क्या होगा? 3 हो गया कि नहीं हो गया? देखो योग 3 हो गया ना। तो क्यू और यू वाला काम हो गया, तो तुम क्यू और यू वाले को क्या कर सकते हो? और मिटा सकते हो। क्यू और यू वाला काम हो गया तो क्यू और यू, देखिए पी और यू के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, यहाँ से तुम काम कर सकते हो, ठीक है ना। पी और यू के बीच 3 व्यक्ति कहाँ बैठ पाएंगे? चलो तुम ही बताओ। देखो ये कह रहा था ना पी और यू के बीच 3 व्यक्ति रह सकते हैं, तो यहाँ से तुम्हारा कंडीशन बन जाएगा पी और यू। अब देखो यू के बीच और पी के बीच 3 व्यक्ति, मान लो ये वाला सही है, ठीक है ना। पहले ये माने थे ना, ये वाला सही मानो, पहले ये तुम देखे थे, तो ये मान लो सही है। तो 3 व्यक्ति रहने, गैप छोड़ो, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, और यहाँ बैठने के लिए कह रहा है किसको? पी को। संभव नहीं है, यानी ये वाला क्या हो गया? संभव नहीं है। देखो 2 स्टेज में करने से यही फायदा हुआ। ये संभव नहीं है तो कन्फर्म है कि ये संभव होगा, 100% श्योर है। कैसे? देखो पी और यू के बीच 3 व्यक्ति, नीचे तो बैठा नहीं सकते, यू के नीचे नहीं, तो 3 व्यक्ति, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, यानी यहाँ पर कौन होगा? पी होगा। हो तो गया, आंसर हो गया। आंसर होगा, जो बचेगा वो इधर हो जाएगा। ये करने में कितना ही समय लगेगा तुमको? बहुत ईजिली तरीका से तुम करोगे, कितना भी धीरे करोगे। मेरी तरह मैं तो समझा रहा हूँ दोस्तों, आप विदिन 45 सेकंड में कर ले जाओगे और उत्तर भी तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। देखो अब आगे कह रहा, पी के नीचे कौन है? पी के नीचे कौन है? वही है जो इनमें नहीं है। पी के नीचे कौन है? पी के नीचे कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 व्यक्ति हैं। 4 को मारकर चले आओगे दोस्तों। इतना ही ईजी होता है सीटिंग अरेंजमेंट। तुम विश्वास मानो, सीटिंग अरेंजमेंट इतना ही ईजी होता है। विश्वास तो तुम्हें मानना ही होगा क्योंकि तुम्हारे सामने क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। कहता है कि एक ही इमारत के अलग अलग तलों पर रहते हैं। अभी मैंने बता दिया, निचले इमारत को 1 कहेंगे, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो 1 से लेकर तुम क्या करोगे? जितने तक कहे उतने तक तुम गिनती लिख दोगे। 1 से लेकर 6 तक हमने गिनती लिख दिया। अब आगे देखो आगे क्या कह रहा है। इसी प्रकार ऊपर अच्छे टी विषम संख्या वाले पर आता है, लेकिन 5 पर नहीं रहता। 5 पर टी नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है
या तो टी हमारा यहाँ रहेगा या तो टी हमारा यहाँ रहेगा, तो जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ टी बना दिए, या तो 3 पर रहेगा या तो 1 पर रहेगा, क्योंकि 5 पर नहीं रहता है ये। हाँ, 2 प्रोसेस लेकर चलेंगे हमेशा, ठीक है। एक टी और यू जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 5 है, तो टी 1 पर है तो यू हमेशा इसके अनुसार क्या होगा, योग 5 है, यानी यू कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा 4 1 5। अब इसकी अपेक्षा भी तुम देख लोगे। अब एक बार इसके अनुसार देखो, टी और यू का योग 5 होना चाहिए, यानी 3 और यू 2 होगा तभी तो योग 5 होगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखो, आगे कह रहा है टी और ये तो हो ही गया यार, यू और पी के बीच 3 ही व्यक्ति रहते हैं। यू और पी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 3 व्यक्ति रहते हैं। तो यू और पी के बीच 3 ही व्यक्ति रहते हैं, तो मान लो कि ये वाला यू सही होगा, ठीक है। नहीं ना, ये वाला यू सही मानो, ये क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा। ये वाला यू को अगर तुम सही मानोगे तो यू और पी के बीच 3 व्यक्ति, यानी 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3, यहाँ पर बैठा ही नहीं पाओगे, यानी कन्फर्म होगा। ऊपर बैठा ही नहीं पाओगे क्योंकि 3 व्यक्ति होगा ही नहीं, यानी कन्फर्म होगा। ये वाला क्या होगा, स्टेटमेंट गलत हो गया। अब यू और पी के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, तो ये कन्फर्म हो गया कि तुम्हारा कौन सा होगा, ये होगा। यू और पी के बीच 3, यानी 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, यानी पी कहाँ बैठेगा दोस्तों, यहाँ बैठेगा, ठीक है ना। यश के ठीक ऊपर क्यों रहता है, ये वाला गलत हो गया। गलत जो हो गया है उसको काट दोगे। यश के ठीक ऊपर क्यों रहता है, तो यश तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ठीक ऊपर, तो कन्फर्म है कि यश यहाँ भी नहीं बैठेगा। कन्फर्म है कि यश यहाँ बैठेगा, क्यों यहाँ बैठेगा, क्योंकि यहीं 2 गैप है। यू के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, यू के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं भाई, 1 रहता है। कौन रहता है, 1 रहता है, बस हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ईजी होता है, और विश्वास मानो जो व्यक्ति स्टूडेंट ये देख लिया होगा उसके लिए और ईजी लग रहा हो। एक इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, पंक्ति 1 और पंक्ति 2। तो इसमें 4 व्यक्ति बैठे दक्षिण की तरफ देखकर, देखो ए बी और सी और डी, 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो भैया ABCD लिख दो। 4 व्यक्ति नीचे कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो नीचे इनका मुंह बना दो। दोस्तों ये करने में मानो 2 सेकंड लग गया, ठीक है। 2 सेकंड नहीं 3 सेकंड लग गया, ठीक है। आगे PQRS उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी सी दूरी पर तुम लिख लो। ऐसे ही करना वहाँ भी PQR और S, और यहाँ पर तुम ऐसे बना दो, बना दिए। ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा गैपिंग कर रहे हैं, और सामने सामने ही बैठने के लिए कह रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए घबराना मत। और ये सब तुम पढ़ना ना, ये फटाक से कर देना। अब देखो ये उत्तर की तरफ देख रहे हैं, यानी इसमें मेरा बायां क्वेश्चन का ही बायां होगा, यानी ये इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और जब इसकी बात करेगा A से लेकर ABCD के बारे में बात करेगा, तो क्वेश्चन में ही बाएं की जगह दाएं कर देना, दाएं की जगह बाएं कर देना, ताकि क्योंकि ये नीचे देख रहे हैं, जो कि मैंने तुम्हें बताया है कि क्या करना है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखो क्यों के बारे में बात कर रहा है, क्यों नीचे के बारे में बात कर रहा है, तो खुश हो जाओ। देखो 3 सेकंड इसमें, 3 सेकंड 6 सेकंड यहाँ तक लगा, और यहाँ से तुम पढ़ो बैठा डायरेक्ट। ये कह रहा है कि क्यू के दाएं, अब इसके लिए खुश हो जाओ क्योंकि क्वेश्चन का दाएं मेरा दाएं होगा। क्यू के दाएं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कन्फर्म है क्यू कहाँ बैठा होगा, क्यू यहाँ बैठा होगा, तभी तो इसके दाएं और 3 व्यक्ति बैठे हैं, कन्फर्म है। इसलिए हम कोई और प्रोसेस है ही नहीं, इसके दाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं। कितना मज़ा आ रहा है दोस्तों, और इससे तुम डर जाते हो। आगे देखो, ए उस व्यक्ति के सम्मुख है जो आर, और देखो ए के बारे में कह रहा है, यानी इसके बारे में कह रहा है। तो ए उस व्यक्ति के सम्मुख है जो, माने ए के बारे में ये सारा स्टेटमेंट है, जो आर और पी के निकटतम पड़ोसी हैं। आर और पी के बारे में बात कर रहा है, यानी आर और पी के निकटतम पड़ोसी हैं। इसका मतलब क्या कंफर्म हो रहा है, आर और पी के निकटतम पड़ोसी का मतलब ये हुआ कि यानी आर और पी के निकटतम पड़ोसी कौन हो सकता है, यही तो हो सकता है, इसके अलावा और कोई हो सकता है क्या। दोनों के निकटतम पड़ोसी मतलब निकटतम पड़ोसी के बीच में होगा। ये देखो इनडायरेक्टली बात कर रहा है, आर और पी के निकटतम पड़ोसी कौन हो सकता है, ये हो सकता है, यानी आर यहाँ पी यहाँ, या इसका उल्टा पी यहाँ और आर यहाँ, यही तो प्रोसेस बन सकता है। और जो देखो जो प्रोसेस बन रहा है वही मैं चेंज कर रहा हूँ, इसका प्रोसेस नहीं बन रहा है, यानी कन्फर्म है कि ये यहीं रहेगा, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। अब आगे देखो, ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, आगे क्या करा, तो ये देखो आर और पी के निकटतम पड़ोसी के सामने ही कौन बैठा है दोस्तों, कहाँ चला गया, यानी इसके सामने ही बैठा है कौन, आर और पी का निकटतम पड़ोसी है। देखो ए उस व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, यानी इसके सम्मुख बैठा है, यानी ए कंफर्म होगा, ए का दिशा क्या होगा, कंफर्म होगा कि ए यहीं रहेगा। पी और आर चाहे जहाँ भी रहे, इस स्थिति में भी इसका निकटतम पड़ोसी है, ये है, इस स्थिति में इसका निकटतम पड़ोसी है। ए कंफर्म है, इसलिए ए को ऊपर नीचे नहीं लिखोगे, एक ही तरफ लिखोगे, क्योंकि ये कंफर्म है। और जो कंफर्म होगा दोस्तों उसको इसके ऊपर लिखना और यहाँ पर इसके नीचे लिखना, ठीक है ना। आगे देखो, जो नहीं कंफर्म है वही अंदर की तरफ लिखोगे, यानी 2 स्टेप लेकर इसीलिए चलते हैं हम लोग। आगे देखो, यहाँ तक हो गया। बी और आर के दाईं ओर, देखो बी आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, इसके बारे में कह रहा है। देखो इसका और इसका दोनों ले लिया एक स्थान में, लेकिन देखो किसके दाएं कह रहा है, आर के दाएं। जिसके दाएं कहेगा, किसके दाएं कह रहा है, ये ध्यान दो, इसके दाएं कह रहा है, इसके दाएं कह रहा है, इसका मतलब ये मेरा, हम लोगों की तरफ वाला है, यानी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसके दाएं का है वो देखो, हम ये उत्तर वाला तरफ मुँह करने वाला है, यानी हमारा जो है मेरा बायां क्वेश्चन का बायां ही रहेगा। तो आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। आर बैठा कहाँ है दोस्तों, इस स्थिति में देखो आर यहाँ बैठा है। आर के दाईं ओर से देखो, आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी इसके आर के दाएं ओर के दूसरे स्थान मतलब लगा पहला और दूसरा स्थान पर बैठे व्यक्ति के सम्मुख,
बैठा है कौन, यहाँ पर कौन बैठा है दोस्तों, यहाँ पर बैठा है कौन, बी। तो इसके अनुसार तो ये बी हो गया। अब इसके अनुसार आर के दाएं, अब इसके देखो इसके अनुसार तुमने बी कर दिया, और इसके अनुसार आर के दाएं कोई जा पाओगे क्या, नहीं जा पाओगे, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऊपर जो भी बैठाए थे एक ही साथ उनको हटा दोगे, यानी कन्फर्म हो गया। यहाँ तक क्या हो गया, कन्फर्म हो गया, मजा लो, यहाँ तक तुम्हारा हो गया है क्वेश्चन। आगे देखो, सी क्यू के सम्मुख नहीं है, सी क्यू के सम्मुख नहीं है, यानी कन्फर्म हो गया कि सी यहीं बैठा होगा। निम्नलिखित में से कौन आर के सम्मुख है, आर के सम्मुख कौन है भैया, बोलो। आर के सम्मुख को सी है। देखो दोस्तों कितना प्यारा क्वेश्चन है। और रही बात कि यहाँ बी और आर, यानी इसमें और इसमें दोनों में कह दिया, तो जिसके दाएं बाएं कहे उसकी दिशा को लोगे। आर के दाएं बाएं कह रहा है, इसलिए आर हमारा मतलब उत्तर की तरफ देख रहा है, इसलिए हम अपने ही अनुसार दाएं बाएं बैठा देंगे। अगर यही बी के बाएं कहता, दाएं कहता, तो हम बी के अनुसार बैठाते हैं, लेकिन बी के बाएं कहता तो हम उसको दाएं पढ़ लेते, क्योंकि ये उल्टा है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे ही विश्वास मानो, अगर शुद्ध हिंदी जिसे आती है वो पूरे क्वेश्चन को कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। चलो, प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, केवल 3 व्यक्ति ने डी से अधिक अंक। देखो 3 व्यक्ति डी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, इसका मतलब देखो अधिक को हम देखो इसके लिए क्या करते हैं, अंक के लिए ऊपर, अधिक के लिए ऊपर लिखते हैं, कम के लिए नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो डी से ऊपर कितने अंक, केवल 3 लोग डी से ऊपर अधिक अंक प्राप्त करते हैं, मैंने डी से ऊपर 3 लोग अंक प्राप्त करते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी कन्फर्म नहीं है कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है ना। अभी कन्फर्म नहीं है, इसलिए ऐसे ही चलो। बी ने सी से अधिक लेकिन ए से कम अंक प्राप्त किया। अब देखो अलग ये भी स्टेटमेंट है, तो अलग लिखेंगे। बी ने सी से अधिक लेकिन ए से कम, यानी ए से कम अंक प्राप्त किया। क्योंकि अभी भी बैठाने वाला क्रम कंफर्म नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो कहाँ चला गया, ई ने यफ से कम अंक प्राप्त किया, अभी भी मिलजुल नहीं रहा है। ई ने यफ से कम अंक प्राप्त किया, यानी ई जो है यफ से कम अंक प्राप्त किया। ए ने सबसे अधिक, देखो ए ने सबसे अधिक हो गया, तो ए सबसे ऊपर बैठेगा। अब ये बताओ, डी के नीचे किसी को बैठा सकते हो क्या, नहीं बैठा सकते हो, यानी ए सबसे ऊपर होगा, यानी कन्फर्म ये दिशा हो गया कि ए पहले होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, इसके जस्ट नीचे कौन होगा, डी होगा। क्यों यार, क्योंकि नीचे तो बैठा ही नहीं सकते हो ए को सबसे ऊपर बैठाओगे, तो ये कन्फर्म है ए सबसे ऊपर हो गया, और 3 गैप के बाद ही डी आ रहा है, यानी ये डी है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आगे देख लो, अगर डी को नहीं बैठा पा रहे हो तो आगे देखो। ई ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, ई ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, यानी ये कन्फर्म है कि सबसे अधिक वाले को ऊपर बैठा दिए और सबसे कम वाले को हम नीचे बैठा दिए। बच्चा एक डी ही ना जी, डी ही तो बच्चा, देखो सबसे ऊपर यही रहेगा और सबसे नीचे ई रहेगा तो इसके ऊपर यफ रहेगा, यानी ये डी बचा तो इसको बीच में कर दिया है। यानी दोस्तों काफ़ी इजीली तरीका से तुमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आगे कह रहा है कि उनमें से किसने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए, दूसरे सबसे कम अंक, देखो ये ई है, दूसरे कम यानी यफ ने प्राप्त किया, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि मुफ्त में ही नंबर देकर जाना। अब दोस्तों बाएं घूमने को कहे, दाएं घूमने को कहा, तुम बाएं की जगह दाएं घूम दो, इतना भी तुम ना करवाओ तो क्या ही हिंदी पढ़ते हो, छोड़ दो हिंदी पढ़ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। एन आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, उत्तर की तरफ मुँह करके कभी बैठने के लिए कहे दोस्तों, तो आप खुश हो जाओ। और पहली बात कि जो कहे वो करो, अपने मन का ना करो, अपने मन का अगर करोगे तो काम गड़बड़ होगा। देखो क्या कर रहा है, एन आर के ठीक दाएं बैठा है, यानी एन आर के ठीक दाएं बैठा है, एन जो है आर के ठीक दाएं बैठता है, तो यहाँ ठीक दाएं मैंने बैठा दिया। आगे देखो, टी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ कहीं भी कंफर्म नहीं हो रहा है, यानी इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, तो अलग जैसे जैसे कहे वैसे वैसे लिखते जाओ ताकि दोबारा क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़े दोस्तों। टी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यू के दाईं ओर, यानी यू के दाईं ओर पहला स्थान और दूसरा स्थान पर कौन है दोस्तों, टी है। आगे देखो, यच जे जो है यच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, अभी भी कोई मिल नहीं रहा है, तो नहीं, जब तक नहीं मिला तब तक तुम लिखते जाओ। जे यच के बाईं ओर, तो यच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर जे है, पहला दूसरा और तीसरा स्थान पर जे है, जे यच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आर और यच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा, देखो यहीं जोड़ दो। अब जोड़ दिया आर और यच के बीच, यानी ये 2 जोड़ने के लिए कह रहा है भैया आओ जोड़ दो। आर और यच के बीच 2 व्यक्ति बैठा है, यानी आर और यच के बीच, देखो हमेशा समूह में ही जाएगा, आर इसी के साथ ही जाएगा, तो आर यहाँ है, तो आर और यच के बीच 2 व्यक्ति बैठा है, तो 2 व्यक्ति बैठाने के लिए ये 2 व्यक्ति बैठा दो और फिर आर को बैठा दो, लेकिन आर अकेले नहीं जाएगा, इसके बगल में जो भी तुम बना चुके हो वो सब जाएंगे। तो दोस्तों ये इसका भी काम हो गया, केवल यू और टी वाला बैठा है। देखो अब आगे देखो, आगे क्या कर रहा, आर और यच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, हो गया। यन और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यन और यू, देखो यू यहाँ है, यन यहाँ है, इनके बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो यहाँ भी देखो, गलत नहीं पढ़ा हूँ, यन और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी यन और यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ यन हो गया, इसके बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसके बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इधर ही क्यों हम बैठा रहे हैं, इधर क्यों नहीं बैठा रहे हैं। ऐसे ही
ऐसे ही तुमको हम आर्यन को इधर क्यों बैठा है, इधर क्यों नहीं बैठा है, तुम्हारा प्रश्न हो सकता था। लेकिन आर्यन को एच और आर के बीच 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति यहाँ था, यहाँ पर आर को तुम नहीं बैठा सकते थे क्योंकि जे पहले बैठा, इसलिए हमने इधर बैठाया। वैसे ही अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यन और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, या यन के इधर भी 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं और इधर भी 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो यन और पहले इधर वाला देखो, यन और यू के बीच 2 व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति बैठा लिए। उसके बाद क्या है, यू के बाद जो है उससे जोड़ भी दो, यू के बाद क्या है एक गैप है या फिर टी है, इसे जोड़ भी दो। और एक प्रोसेस ये, और एक प्रोसेस और भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि कह रहा है यन और यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे, तो एक व्यक्ति ये देखो, एक पेन को थोड़ा चेंज करो, एक व्यक्ति ये, एक पेन को जो है चेंज मैं करता हूँ, ये एक व्यक्ति ये और एक व्यक्ति ये, यानी हो सकता है कि हमारा यू यहाँ भी बैठा हो, यू यहाँ भी बैठा हो। अभी भी तो यन और यू के बीच 2 व्यक्ति बैठ गए, लेकिन और एक चीज़, लेकिन यू के बाद एक गैप है फिर टी है, यानी यू के बाद एक गैप है फिर टी है, यानी आर पहले ही बैठा है, यानी टी यहाँ बैठ ही नहीं सकता। यानी ये कन्फर्म हो गया कि तुम्हारा जो है ये यहाँ नहीं बैठ सकता, यानी कन्फर्म हो गया कि यही होगा। हाँ, यदि पंक्ति में कोई अन्य नहीं बैठा है तो कुल कितने बैठे हैं भैया, गिन ना लो, गिनो और उत्तर पाओ। दोस्तों काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, फ्री का नंबर देकर जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दोस्तों ये सब फ्री के नंबर देकर जाते हैं, कहते हैं आओ और हमें लूट कर चले जाओ। क्वेश्चन है दोस्तों इतना में से प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर परीक्षा रविवार तक चलती है। देखो सोमवार से रवि तक चलती है, तो तुम सोम लिख दो और सोम से रवि तक लिख लो। सोम आया, फिर मंगल आया, फिर बुध आया, फिर बृहस्पति वाला आया, बृहस्पति के बाद क्या आता है दोस्तों, शुक्र आया, शुक्र के बाद क्या आता है दोस्तों, शनि आया, शनि के बाद क्या होता है दोस्तों, रवि आया। कोई दिक्कत नहीं, इनमें गैप है तो ऐसे ऐसे गैप भी दिखा दो, नहीं तो पता लगेगा तुम भूल जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब क्या करोगे, अब देखो जैसे क्या करा, सब अलग अलग दिन जो है एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, डी की परीक्षा बुधवार को है, तो कन्फर्म जो कहते हैं उसको कन्फर्म बैठा दो, डी की परीक्षा बुधवार को है। ठीक है, अब आगे देखो, डी की एक हाथ दोस्तों यहाँ पर जरूर रख रहना, डी की परीक्षा बुधवार को है। आई की परीक्षा के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आई के परीक्षा के बाद केवल एक व्यक्ति का परीक्षा है, इसका मतलब यहाँ आई बैठा होगा, नहीं जी, इसके बाद तो कई लोग परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ आई बैठा होगा, नहीं जी, इसके बाद तो 2 लोग पेपर दे रहे हैं। यहाँ आई बैठा होगा, हाँ जी, क्योंकि आई के बाद केवल एक ही व्यक्ति पेपर देता है, तो यहाँ होगा। और सोम से रवि क्यों किए हैं, क्योंकि ये कहा कि सोम से शुरू होती है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही बार में सब बैठ जा रहा है। और आगे देखो, डी और जे की परीक्षा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और जे के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो जी को इधर बैठा सकते हो, कहा 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, अब कहाँ बैठा पाओगे, सबसे पहले कोई है नहीं, यानी जी कन्फर्म है कि इधर बैठा है, तो 3 व्यक्ति बैठा है, तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, यहाँ जे बैठा है, डी और जे के बीच 3 व्यक्ति बैठ गया। और आगे देखो, यन और यम की परीक्षा के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, यन और यम के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। यन और यम यहाँ लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो, यन यम यहाँ लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो, यानी कन्फर्म है, या तो यन यहाँ होगा और यम यहाँ होगा तभी 1 व्यक्ति होगा, या तो यम यहाँ होगा और यन यहाँ होगा तभी 1 व्यक्ति 1 होगा। ठीक है, दोनों प्रोसेस लिखोगे, व्यक्ति बैठा है। ई की परीक्षा यन की परीक्षा से ठीक पहले है, ई की परीक्षा जो है यन की परीक्षा से ठीक पहले है, यानी कन्फर्म है कि यन के ठीक पहले है ई की परीक्षा, यानी कन्फर्म है कि यन के ठीक पहले है, यानी ये वाला ही सही होगा। क्योंकि यन के ठीक पहले अगर करेंगे तो ये डी है, यन के ठीक पहले करेंगे तो डी है, जो कि संभव नहीं है यहाँ बैठना, यानी ये वाला गलत हो जाएगा, यानी ये वाला स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो क्या पूछ रहा है आगे, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को थी, तो शुक्रवार को किसकी थी, तो इसकी थी। यहाँ पर कौन नहीं है, तो जो इसमें नहीं है, ई हो गया, यन हो गया, डी हो गया, टी हो गया, आई हो गया, जे हो गया, तो कौन नहीं है, क्यों नहीं है, तो शुक्र क्यों नहीं है, तो क्यों हो जाएगी, क्यों क्या हो जाएगा, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो दोस्तों, एक ही लाइन में जो है उत्तर आ जा रहा है, और केवल हिंदी देखो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में जो समय लगेगा वही लगेगा, बाकी तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खुशबू, सुरेश, रीना, नेहा, पर ये सारे लोग एक वर्गाकार मेज के चारों ओर उसके केंद्र की ओर बैठे हैं। वर्गाकार जब मेज कहे दोस्तों, तो मेज कहे तो मेज तुम बना देना, वर्गाकार मेज के चारों बैठे हैं, जब मेज कहे तो मेज तुम बना देना। देखो ये मेज बना दिए, वर्गाकार का है तो ये वर्गाकार बैठ गया। 8 लोग जो बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठी होगी, यहाँ 4 लोग और बीच बीच में 4 लोग। ठीक है, तो तुम हमेशा ऐसे फिगर के लिए 2 फिगर बना देना ताकि तुम्हें कन्फ्यूज नहीं होना पड़े। ठीक है ना, कितने फिगर बनाओगे, 2 फिगर, एक यहाँ, फिर कोने में लोग बैठेंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाओ उत्तर अपने आप आ जाएगा। देखो, परी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, खुशबू के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठे। देखो परी जो है, परी के दाईं ओर से दूसरे और खुशबू के बाईं ओर से तीसरे, यानी परी के दाईं ओर से दूसरे, तो परी को कहीं बैठा दो, मान लो परी को हम यहाँ बैठा दें, परी या तो एक यहाँ पर बैठ सकती है या तो परी तुम्हारे कार्नर में बैठ सकती है। तो परी देखो, एक तुम सही जगह बैठा देना, एक कार्नर पर बैठा देना, क्योंकि कार्नर वाला भी क्वेश्चन कभी कभी कह देता है कि वो कार्नर पर बैठा हो तो तब गड़बड़ हो जाता है। तो एक परी को तुम सीधे वाला पर बैठाना, एक कार्नर में बैठाना। फिर कह रहा है परी के दाईं और दूसरे स्थान पर, पहला दूसरे स्थान पर, यानी यहाँ कह रहा है परी के दाईं और दूसरे स्थान पर
परी के बाईं ओर दूसरे और खुशबू के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर यश बैठा है। परी के दूसरे स्थान पर यश बैठा, तो यहाँ यश को क्या करो तुम बैठा दो। इसके अनुसार यश कहाँ बैठता, यहाँ बैठता। ठीक है ना। अब देखो, अब अगला कर रहा है उसी में देखो, खुशबू के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर यश बैठा। एक बार तो इसके दाईं ओर यश बैठा दिए, फिर खुशबू के बाईं माने खुशबू इधर बैठी होगी तभी ना इसके बाईं यश बैठा होगा, तीसरे स्थान पर करा। तो पहला दूसरा तीसरा, यानी खुशबू कन्फर्म है कि यहाँ बैठी होगी। खुशबू कहाँ बैठी होगी, यहाँ बैठी होगी। खुशबू यहाँ बैठी होगी तभी तो इसके तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यश बैठा है। यानी खुशबू कहाँ बैठी होगी, पहला दूसरा तीसरा, यानी खुशबू यहाँ बैठी है। ठीक है। अब आगे देखो, सपना मोह के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सपना मोह के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। इन तीनों में किसी का भी नाम नहीं आ रहा है, इसलिए इस चीज़ को तुम क्या करो, अपने मन में रखना कि सपना मोह के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो चूंकि नहीं दिया है तो तुम अलग से सपना मोह के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो तुम अलग से किसी रफ पर मोह के दाईं ओर तीसरे स्थान पर सपना बैठी है, तो 3 ठे यहाँ पर ऐसे लाएंगे इसना। यहाँ कौन बैठी है, सपना। क्यों कि ऐसा कर रहे हो, ताकि तुम इसको दोबारा पढ़ो नहीं। सपना महक के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, चलो बैठा दिए। जबकि महक परी के ठीक पड़ोस में नहीं थी। महक परी के पड़ोस में नहीं थी, इसका मतलब महक ना यहाँ बैठी है, महक ना यहाँ बैठी है, ना महक यहाँ बैठी है। महक यहाँ नहीं बैठी है, यानी कन्फर्म है महक या तो यहाँ बैठेगी। महक को अगर यहाँ पर तुम बैठा देते हो, महक को अगर महक को यहाँ बैठाते हो तो इसके दाएं सपना बैठा होगा, दाएं सपना बैठा होगा। महक का दायां किधर चलेगा, दायां एंटी क्लॉकवाइज इसमें चलता है। देखो नहीं समझ में आएगा तो पेज तुम अपना पलट लेना। यहाँ पर अगर महक को बैठाओगे तो तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर किसको बैठाओगे, किसको बैठाओगे, सपना को बैठाओगे। ठीक है ना। और यहाँ पर यदि सपना को बैठा दिए, और यहाँ पर अगर तुम महक को बैठा दिए तो यहाँ सपना को बैठाओगे। 2 प्रोसेस बन रहा है। और यहाँ पर यदि तुम बैठा दिए किसको, महक को, तो यहाँ पर फिर से पहला दूसरा तीसरा, मैंने कई प्रोसेस बन रहा है। कई प्रोसेस बनता है ना, तो क्या करते हैं कि यहाँ लिख देते हैं सपना। ये सपना जो है क्या कहा, ये देखो कह रहा है सपना महक के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, जबकि महक परी के ठीक पड़ोस में नहीं बैठी है। यानी ये महक है वो परी के ठीक पड़ोस में नहीं बैठी है। जब ऐसे कहे तो ऐसे एक चिन्ह मार के ऐसे काट देना, ताकि तुम्हें ये लगे कि इसके पास नहीं बैठाना है, क्योंकि कई प्रोसेस बन जा रहा है दोस्तों। तो बैठता है तो हम बैठा देते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि नेहा यश के ठीक दाईं ओर बैठी है। नेहा यश के ठीक दाईं, यानी यहाँ कन्फर्म हो गया कि नेहा यहाँ बैठी है, नेहा यहाँ बैठी है। नेहा यश के ठीक दाएं बैठी है, यानी नेहा कहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है। कोई दिक्कत है, दोनों में भर दो। आगे देखो, जो किसी एक कोने पर बैठा है, कभी भी जो आएगा तो याद रखना हमेशा इसके पास वाले के लिए आएगा। इसके पास में कौन है, यश है, न कि नेहा। जो हमेशा पास, मैंने यश के लिए कहा, यश कोना में बैठा है। यश कोना में बैठा है, यानी ये वाला सही है, ये वाला क्या है, गलत है, तो इसको मार दोगे तुम गलत। यश कोना में, देखो सेकंड वाला बनाने में फ़ायदा हो गया ना, क्योंकि यश कोना में बैठा है तो कोना में यही बैठा है। मानो इससे करते तो तुम फिर से करना पड़ता तुमको। और लेकिन याद रखना कि ये मोहक सपना के पास नहीं बैठी है। ये चीज़ याद रखना कि मोहक जो भी महक है वो परी के पास नहीं बैठी है। महक परी के पास नहीं बैठी है, और महक परी से तीसरे स्थान पर है। ये चीज़ ये भूलना नहीं तुम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक। अब कहाँ तक हो गया, तो जबकि महक परी के ठीक पड़ोस में नहीं बैठी है। नेहा यश के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो किसी को नहीं बैठा, ये भी हो गया। आगे करा है, नेहा के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर रीना बैठी है। नेहा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, नेहा के दाईं, और नेहा के दाएं कौन होगा, इधर कापी मुड़ा के देख लो, नेहा के दाएं इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज तरफ दाएं होगा। नेहा के तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, नेहा के दाएं और तीसरे स्थान पर रीना बैठी है, यानी पहला दूसरा तीसरा, यानी कन्फर्म है यहाँ रीना बैठी है। ये तो कन्फर्म वाला चीज़ है, ये तो गलत हो ही गया है। अब ये वाला कन्फर्म। अब आगे और कुछ दिया है कि नहीं, और कुछ नहीं दिया है। नहीं दिया है तो अब इसको तुम बैठा दो कि ये जो महक है वो परी के पास नहीं बैठी, यानी महक ना यहाँ बैठी है ना यहाँ बैठी है। कन्फर्म है कि महक ये जो बच्चा यहीं बैठी होगी। देख लीजिए कि नहीं, कितना काम कर दिया। महन के दाएं तीसरे स्थान पर, दाएं मैंने क्या हुआ है, दाएं मैंने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी इधर, यानी 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठा है, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, सपना बैठी है। सपनों की दुनिया में बैठी है, सपना बैठी है। ठीक है, हो गया। निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाता है। यह कौन है, देखो ग्रुप बनाता है, मैंने किसी प्रकार से। देखो महक रीना और परी, देखो महक रीना परी। महक को देखो कहाँ, महक कोना में है, रीना भी कोना में है, परी भी कोना में है। लेकिन सुरेश जो कि यहाँ पर नहीं है, यही सुरेश होगा। सुरेश बीचों बीच पड़ा है, मैंने ये कार्नर में नहीं है, यानी इन तीनों से अलग है, तो अलग को ही ढूंढना था दोस्तों। कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कितना बेहतरीन ढंग से हुआ। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को करिएगा। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 पंक्ति है, इसमें ये जो है दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो है क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, इनकी दिशा जो भी होगी दोस्तों क्या होगी, इनकी विपरीत होगी। ठीक है, यानी CAL यम, इनकी दिशा जो होगी वो उत्तर की तरफ है, यानी क्वेश्चन का बायां हमारा बायां, क्वेश्चन का दायां हमारा दायां। ठीक है, लेकिन इनका क्या होगा कि IDS का विपरीत होगा इससे। ठीक है दोस्तों, 4 लोग हैं तो 4 लोग को बैठा दिए, ये नीचे देख रहे हैं, ये ऊपर देख रहे हैं, यानी ये दिशा जो है हमारे अनुकूल होगी कि हमारे विपरीत होगी। ठीक है,
देखो क्वेश्चन कहाँ से शुरू करता है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू करता है, कहता है यम ए के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। यम ए के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, तो ए के दाईं ओर यम बैठा है, ए किसके बारे में कर रहा है, इसके बारे में कर रहा है, यानी ए के जस्ट बाद यम बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए के जस्ट बाद यम को तुमने क्या किया, बैठा दिया। फिर क्या करा, ए जस्ट पड़ोस में बैठा है, यम देखो यम ए के दाईं ओर स्थित पड़ोस में बैठा है, जो कि हमारे ही जो है उत्तर के तरफ दिशा में जो मुँह करके बैठा है उसकी बात कर रहा है, यानी ये एकदम सीधी दिशा वाली बात कर रहा है। तो ए जो है ए के दाएं जो है यम बैठा है। ठीक है, ठीक पड़ोस में है तो ठीक पड़ोस बैठा दिया। डी और यस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। दोस्तों जब तक निर्धारित ना हो जाए क्रम तब तक इस पर हम नहीं बैठाते हैं। ठीक है, देखो आगे कह रहा है डी और यस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कन्फर्म हो गया कि ये डी और यस के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कन्फर्म हो गया डी यहाँ बैठा होगा तो यस यहाँ बैठा होगा। एक बात ये कन्फर्म हो गई। दूसरी बात ये कन्फर्म हो गई कि हो सकता है कि यस यहाँ बैठा हो तो डी हमारे यहाँ बैठा हो। दोनों भी बात कन्फर्म हो गई, हो कि नहीं, 2 बात हो गई। 2 के अलावा और कोई भी चांस नहीं बन रहा है। तो डी और एस के, और देखो डी और एस के 2 व्यक्ति बैठा है। ए जो है डी के सम्मुख है, ए जो है डी के सम्मुख है। अब देखो समझने की कोशिश करो, जो का मतलब डी के बारे में कह रहा है, मैंने डी के बारे में कह रहा है। जो कभी भी आए तो जस्ट सामने वाले के बारे में बात होगा। जो मतलब डी है, जो का जगह डी रख दो, डी व्यक्ति आई के सम्मुख है। पहले तो जो कह रहा है वो कर लो। कह रहा है कि ए जो है डी के सम्मुख बैठा है, जो व्यक्ति आई के सम्मुख है वो जे के बाई, मतलब ये दूसरी स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये दूसरा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है ए डी के सम्मुख है, ए डी के सम्मुख है। अब समझो ए डी के सम्मुख है तो तुम अब रखना शुरू कर दो। ठीक है, ए जो है और डी के सम्मुख है, इसको मान लो बाहर वाले को एक स्टेज मान लो, एक स्टेप। तो ए डी के सम्मुख है, यानी ए अगर डी यहाँ है तो ए कन्फर्म है कि बाहर ही की तरफ ही करोगे, बाहर है तो बाहर की तरफ करोगे, ए डी के सम्मुख है। लेकिन अगर डी यहाँ है, डी यहाँ है तो ए कहाँ हो जाएगा, ए हमारा कहाँ हो जाएगा, तो सम्मुख है तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए डी के सम्मुख है, जो व्यक्ति आई के सम्मुख है। अब देखो जो कभी भी ए डी के सम्मुख है तुमने कर दिया, और जो कभी भी बगल वाले के लिए आता है, यानी किसके लिए आ रहा है, डी के लिए आ रहा है। जो व्यक्ति आई के सम्मुख है, नहीं 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 नहीं, नहीं ये अलग है, यहाँ खड़ी पाई हो गया, यहाँ अलग है। जो व्यक्ति आई के सम्मुख है वह सी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। जो व्यक्ति आई के सम्मुख है वो सी के बाईं ओर, सी के बारे में तो अभी कहीं हुआ है क्या, जो व्यक्ति आई के सम्मुख है वो सी के बाईं ओर ठीक पड़ोसी में है। ए हो गया, हाँ नहीं ये नहीं हुआ। तो देखो नहीं, अगर इसमें दिख रहा है तो क्या करेंगे, तो यहाँ से पढ़ें। जो व्यक्ति आई के सम्मुख बैठा है, आई के दे रहा है दोस्तों, आई है स्टार, तो जो व्यक्ति आई के सम्मुख बैठा है, मैंने आई के सम्मुख जो भी बैठा है, नीचे देखो। अब एक चीज़ नहीं तुम देखे कि ए के बाद यम को बैठाना था, ए के बाद क्या बैठाना था, यम को बैठाना था। तो क्या इस ए के बाद इधर यम बैठ सकता है, नहीं ना, यानी ये स्टेप क्या हो जाएगा तुम्हारा, गलत हो जाएगा। एक बार यम को बैठाना है, तुमने बैठाया नहीं, यानी ये स्टेप क्या हो गया, गलत हो गया। यानी ये कंफर्म हो गया कि यहाँ डी के सामने जो ए बैठ रहा था वो नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो डी यहाँ नहीं बैठेगा। जब डी यहाँ नहीं बैठेगा तो यस भी यहाँ नहीं बैठेगा। यहाँ बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ जा रहा है, यानी ए के सामने ए, यानी ये कंफर्म। अब फिगर तुम्हारा क्या हो गया, सही हो गया। देखो यहाँ तक फिगर तुम्हारा क्या है, सही है। अब देखो, अब ये देखो, जो व्यक्ति आई के सम्मुख है वह सी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। तो जो व्यक्ति आई के सम्मुख है, तो जो व्यक्ति आई के सम्मुख है, आई कहीं ना कहीं मान लो यहाँ बैठा हो, तो जो व्यक्ति मान लो आई यहाँ बैठा है, तो जो व्यक्ति आई के सम्मुख है, तो जो व्यक्ति आई के सम्मुख है, अगर तुम्हें ना समझ में आ रहा हो तो क्या करो, यहाँ कर दो। जो व्यक्ति आई के सम्मुख है, जो व्यक्ति आई के सम्मुख है वो सी के बाईं ओर, सी मैंने इसके बारे में कह रहा है, तो इसके बारे में कह रहा है तो खुशी की बात है, सी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। तो जो भी आई के सम्मुख है, मान लो फलाना है, वो सी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, मैंने इस तरीक़ा से यहाँ पर कोई व्यक्ति है सी के जस्ट बाईं में है। तो अब कौन है ये तो नहीं पता है, नहीं पता है तो आगे देखो, यल किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। देखो इसका काम हो गया है तो इसको काट लो, ठीक है ना। यल किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, यल कहाँ है, ये है यल, यल किसी सिरे पर नहीं बैठा है, यानी यल कहाँ बैठा है, यल यहाँ बैठा है। यल कहाँ बैठा है, यल यहाँ बैठा है। अब यल को यहाँ बैठा दिए, कन्फर्म में नीचे बच रहा है केवल सी, यानी ये कन्फर्म हो गया कि सी यहाँ बैठेगा, और सी के जस्ट पहले जो है उसके ऊपर आई बैठा है, सी के जस्ट पहले के ऊपर कौन बैठा है, यहाँ आई बैठा है, और जो बचेगा वो यहाँ बैठ जाएगा। कौन बचा है दोस्तों, के बैठा है, के को यहाँ बैठा दो। यानी सिंपली जैसे कह रहा है वैसे करते जाओगे, जो दिशा कन्फर्म है उसको इसमें भरते जाओगे, जो नहीं कन्फर्म है इधर रखते जाओगे, अंत में वो भरा जाएगा। चलो आगे प्रश्न क्या कर रहा है, देखो निम्नलिखित में की के सम्मुख कौन बैठा है, की के सम्मुख कौन बैठा है, तुम बताओ तो। की के सामने कौन बैठा है, की के सामने बैठा है हमारा यम, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके लिए आप घबराओ मत, इसके लिए आप क्या करोगे, तो ऐसे तीर बनाओगे कि ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एक स्टेप इधर,
बाहर की तरफ, एक स्टेप बाहर की तरफ होगा। अगर डबल चांसेस बन रहे हैं तो दूसरा स्टेप यहाँ बना दो, दूसरा स्टेप यहाँ बनाओगे तो इसका भी यहाँ ही बनाओगे, अंदर ही बनाओगे, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से 2 स्टेप में तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रत्येक ये जितने भी ए से लेकर जी तक हैं यानी 7 हैं, 1 2 7 में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार तक चलती है। तो ऐसे पेपर के ऐसे प्रश्नों के लिए क्या आप सीधे सोमवार से रविवार तक गिनती गिन दोगे। मान लो कि ये हो गया सोम से शुरू हो रहा है तो सोम, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर क्या हो गया रवि। ऐसे तुम लिख दिए। अब देखो जैसे कहे वैसे करते जाओ, उत्तर देखो। एक दिन हमें लगता है कि 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा, 50 सेकंड के अंदर हो जाएगा। कैसे देखो, ए की परीक्षा बुधवार को है, ए की परीक्षा क्या है बुधवार, बुधवार कौन है, ये है, ए की परीक्षा बुधवार को है। ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति परीक्षा देखते हैं, ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति परीक्षा देते हैं, तो बी यहाँ भी हो सकता है और बी शुक्र के सामने भी हो सकता है। ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति देखते हैं, ठीक है ना। चलो अब ये कंफर्म नहीं है इसलिए इस रो में नहीं बैठा है, ठीक है, अभी नीचे ही बैठा है। डी की परीक्षा बी के ठीक पहले है और डी की परीक्षा बी के ठीक पहले है, तो बी के ठीक पहले क्या यहाँ डी बैठ सकता है, नहीं, क्योंकि सोम के पहले है। तो यानी ये कंफर्म हो गया कि ये क्या हो गया तुम्हारा, गलत हो गया, ये गलत हो गया। यानी यहाँ पर बी स्पष्ट रूप से बैठ गया। तो बी के जस्ट पहले क्या है, बी के जस्ट पहले डी है, यानी ये भी बैठ गया। अब तुम्हारा क्या हो गया, ये सब बैठ गए हैं। अगर बैठ जाए सही रूप से तो उसको हम काट देते हैं ताकि कन्फ्यूजन कोई भी ना रहे। अब देखो एफ और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। अब एफ और बी के बीच देखो यहाँ पर एफ बैठ सकता है क्या, ताकि एक लोग बैठ जाए परीक्षा देने, नहीं, यानी कन्फर्म है कि एफ यहाँ बैठा होगा, तभी एफ और बी के बीच कोई एक आदमी बैठ जाएगा, जो कि शनिवार होगा। अब देखो जी की परीक्षा ए से पहले है, यानी जी की परीक्षा ए के पहले है, यानी जी यहाँ बैठेगा। ए से पहले किसी दिन है, किसी भी दिन है, लेकिन सी के बाद, देखो जी की परीक्षा ए से पहले किसी दिन, लेकिन सी के बाद किसी दिन है। देखो ए से पहले है और सी के बाद है, तो कन्फर्म है ए से पहले है तो यहाँ भी हो सकता है और जी यहाँ भी हो सकता है, लेकिन सी के बाद है। सी के बाद मान लो अगर यहाँ अगर बैठा देते हो तो सी को कहीं बैठा पाओगे, क्योंकि सी के बाद है, नहीं बैठा पाओगे। यानी कन्फर्म है कि जी को यहाँ बैठाओगे तभी सी के बाद, यानी यहाँ एक ही स्थान बचेगा जो सी लेगा और सी के बाद डी का पेपर हो जाएगा और ए से पहले हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा जी की परीक्षा कब होगी, कन्फर्म है कि मंगलवार को होगी, मंगलवार को होगी, यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो और इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ऊपर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। इसके लिए कोई लाइन और नहीं खींचेंगे क्योंकि कोई संख्या निश्चित नहीं है। जब संख्या निश्चित ना हो तो लाइन खींच के पहले से नहीं रखोगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कहे वैसे करते जाएंगे, उत्तर अपने आप आँख मूंद कर आएगा। देखो कैसे, ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ई जो है जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ये बैठा है। ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, बैठा दिया तुम दाईं ओर का, बताइए इधर। टी जो भी है वो क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इससे मैच नहीं कर रहा है जी और ई कोई भी नहीं कर रहा है, फिर भी तुम अलग लिखोगे, इसको क्या करोगे, अलग लिखोगे। क्या कर रहा है, टी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो टी जो है क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी क्यू यहाँ बैठा होगा, उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर टी बैठा है। चलो बैठा दिया। वाई बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, वाई जो भी है वो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, वाई बैठा है। चलो बैठा दिया। अभी भी कोई भी अक्षर जो है मेल नहीं खा रहा है तो तुम ऐसे ही छोड़ते जाओगे। बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो यहाँ जोड़ रहा है, ये हुआ बी और इसके बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये कन्फर्म हो गया कि बी और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ये भी कन्फर्म हो गया कि बी को हम किधर बैठाएंगे दोस्तों। देखो बी और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठा है, तो मान लो कि तुम बी को कहाँ बैठाना चाहते हो, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति, मान लो बी को यहाँ बैठा दिए, तो तुम 1 2 व्यक्ति यहाँ बैठा दिए, तो तुम्हें वाई को बैठाना भी पड़ेगा इधर, है ना। एक प्रोसेस ये है और एक प्रोसेस तुम्हारे इधर भी बन सकता है, किधर, देखो बी और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर तुम बना दो, यहाँ पर इधर बन सकता है। देखो पहले देखो नहीं बन सकता है, यहाँ पर जहाँ तुम बी बना दिए 2 व्यक्ति, बी और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठा दिए, इसके जस्ट इधर तीसरे स्थान पर वाई है, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर ई है। यहाँ कंफर्म हो गया कि इधर ये नहीं बन सकता, इधर क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि इधर नहीं बन सकता। जब कंफर्म हो गया कि इधर नहीं बन सकता तो क्या करेंगे, इस स्टेप को हम हटा देंगे, यानी ये कंफर्म है कि बी इधर ही बैठेगा। तो बी और ई के बीच 2 व्यक्ति हमें बैठाने, 2 व्यक्ति, यानी कंफर्म है कि बी यहाँ बैठेगा, कंफर्म है कि बी कहाँ बैठेगा, जो अभी मिटाए हैं, वहीं भी बैठेगा, यानी बी यहाँ बैठेगा। और जस्ट इसके 2 हमारे तीसरा स्थान पर बैठेगा, माना 1 2 तीसरा, 1 2 और तीसरा स्थान पर कौन बैठेगा, वाई बैठेगा। जैसे है उसे पूरा ग्रुप के साथ जाते हैं और जो ग्रुप लेकर चले गए उसे काट देते हैं, ठीक है। अब देखो वाई बी की
ये तो तुम कर ही दिया। बी और ई के बीच केवल दो व्यक्ति बैठा दिए। टी जो भी है ई का ठीक निकटतम पड़ोसी है। टी जो है ई का ठीक निकटतम पड़ोसी है, यानी कन्फर्म है। टी यहाँ आ सकता है या टी यहाँ आ सकता है। मान लो तुमने टी यहाँ बैठा दिया, टी यहाँ बैठा दिया, तो टी बैठा दिया तो एक इधर लेफ्ट में एक गैप करके क्यू को बैठाना होगा, यानी इसको गैप करके क्यू इसके ऊपर बैठ नहीं सकता क्योंकि बी है, यानी कन्फर्म है कि टी यहाँ नहीं बैठेगा। ई का निकटतम पड़ोसी है तो ज़रूरी है कि हम इसके पास ही बैठाएँ। ये तो कन्फर्म है कि हम ई के पास ही बैठा है, तो ई के पास इधर बैठा दिया। और एक गैप करके क्या है, एक टी के लेफ्ट में एक गैप करके क्यू है, तो टी के लेफ्ट में एक गैप करके क्यू है, यानी कन्फर्म है कि क्यू कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा। ठीक है। अब देखो, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पंक्ति में और कोई भी व्यक्ति भी नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है ज्ञात करो। तो अब गिन लो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा होगा हकीकत ज्ञान से, और इसमें कोई भी दम नहीं है, दाएं बाएं जैसे कहे बैठा लो, लेकिन पॉइंट यही याद रखना है कि हर स्टेप को तुम अलग अलग लिखते जाओ और जहाँ सेटिंग यानी अक्षर मिल गया उसको वैसे ही ग्रुप के साथ बैठा दो। ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। फिर दोस्तों 2 पंक्ति वाला क्वेश्चन आ गया। इस 2 पंक्ति वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो पहले थोड़ा ड्रा कर लेते हैं, आप भी वैसे ड्रा कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है पहले तो तुम ऐसे तुम लिख लोगे, दक्षिण की तरफ जो मुँह करके बैठे हैं वो EFGH है, और उत्तर की तरफ QRST देख रहा है, QRST देख रहा है। इसकी दिशा वही होगी जो तुम्हारी होगी, इसकी दिशा वो होगी जो तुम्हारी नहीं होगी, यानी तुम्हारे विपरीत होगी। यानी क्वेश्चन में अगर इनके बारे में कहेगा तो दाएँ, अगर कहेगा तो हम बाएँ समझेंगे, बाएँ कहेगा तो दाएँ समझेंगे। चलो अब यहाँ से देखो, यफ यच के बाईं और दूसरे स्थान पर है। देखो यच के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ये उल्टा वाला है। जब भी उल्टा आए तो क्वेश्चन में ही बाएं की जगह दाएं पढ़ लेना, दाएं की जगह बाएं करना। अब इसके बारे में बात कर रहा है तो यफ यच के बाएं की जगह दाएं पढ़ लो, यफ यच के दाएं और दूसरे स्थान पर है। ये बाएं की जगह क्या पढ़ लिया, दायां, क्योंकि उल्टा वाला है ना। यफ यच के दाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी यफ अगर यहाँ है तो इसके दाएं यानी पहला दूसरे स्थान पर क्या है, यच है। यफ यच के दाएं दूसरे स्थान पर है। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि यफ यहाँ बैठा हो और इसके दाएं दूसरे स्थान पर, यानी यहाँ पर कौन बैठा हो, या तो बैठा हो। ये 2 प्रोसेस करा हो, और कोई प्रोसेस हो सकता है क्या, नहीं। कभी भी 2 प्रोसेस होता है तो दोनों प्रोसेस को लिख देते हैं, और कोई तीसरा प्रोसेस यदि होता है तो हम इधर लिख लेते हैं। यानी इन तीसरे केवल 2 प्रोसेस कहे तभी इस फिगर में बनाओ, और एक प्रोसेस एक बार अगर जाए तो भी बनाओ। अगर इस 2 से ज़्यादा हो तो क्या करो, तुम अलग लिख लो उससे। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कहता है। आर जो है टी के, इसके बारे में कह रहा है, इसमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। आर टी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी आर जो है वो टी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। आर एक ये हो सकता है, या एक फिर बदल लेना चाहिए था दोस्तों, एक ये हो सकता है, या एक हो सकता है कि आर जो है टी के दाईं दूसरे स्थान पर है, ये भी हो सकता है कि नहीं। दोनों प्रोसेस को तुम लेकर चलोगे। ठीक है ना। क्यों लेकर चलोगे, जानते हो इसका क्या फ़ायदा, इतने क्वेश्चन की हो तो देख लिए। अब देखो, आर टी के दाईं दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे क्या कर रहा है, टी और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। टी, ये वाला टी लो, टी और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति, माने टी और क्यू, यानी कन्फर्म है क्यू को अगर यहाँ बैठाओगे तो 2 व्यक्ति नहीं बैठ पाएंगे, यानी कन्फर्म है टी और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कन्फर्म है कि टी और क्यू किनारे पर बैठे हैं तभी 2 व्यक्ति होगा। यानी ये तुम्हारा क्या हो गया, अब गलत हो गया, यानी ये इसका काम खत्म होगा। गलत का मतलब इसका काम खत्म, ये इधर नहीं बैठेंगे। ठीक है। टी और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई यस के सम्मुख है। देखो ई यस के सम्मुख है, यस क्या हाँ इधर है, नहीं है, यानी कन्फर्म है कि यस यहाँ बैठा होगा, तो इसको थोड़ा, यस कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा। ई जो है यस के सम्मुख है, यानी ई कहाँ बैठा होगा दोस्तों, ई यहाँ बैठा होगा, तभी तो ई यस के सम्मुख है। यानी ई जब यहाँ बैठ गया तो ये भी तुम्हारा कन्फर्म हो गया कि यफ यहाँ नहीं बैठा होगा, नहीं यस बैठा होगा, सीधे सीधे तुम्हारा होगा। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे लेके करोगे क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में तुमने देखा कि ये जो है काम कर दिया। ठीक है ना। अब आगे पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति के सिरों पर बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है। तो अब देखो इसमें क्या हम नहीं भरे हैं, एक चीज़ क्या नहीं भरे हैं, जी नहीं भरे हैं, तो जी को यहाँ तो बैठा दो। तो पंक्ति के सिरों पर कौन कौन बैठा है, अब बताओ तुम, पंक्ति के सिरों पर कौन कौन बैठा है। तो पंक्ति के सिरों पर यस और आर बैठा है क्या, नहीं यस आर नहीं बैठा, ये गलत हो गया। आर एफ बैठा है क्या, आर और एफ भी नहीं बैठा, एक भी नहीं बैठे तो उसको काट देना। यच ई बीच में बैठे हैं। जी टी, जी भी किनारे पे बैठा है और टी भी किनारे पे बैठा है, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी इजी होता है, अगर आप इसको क्या करो, लिखो, प्रैक्टिस करो, और जो कह रहा है वही करो तो बहुत ही जल्दी आंसर देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके पंक्ति में बैठे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार वैसे ही आ रहा है कि नहीं, देखो कई पेपर में से मैं इन क्वेश्चनों को लिया हूँ, और PIQ है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसी आधार पर सभी क्वेश्चन आ रहा है। तो क्यों नहीं तुम यहाँ से सीख गए हो, तो ये तय मानो कि 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हारा PIQ में, यानी DSSB का देने जाओगे पेपर, तो 3 से 4 क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे जो मैंने आज बता दिया। और एक जो मैंने
तुमको क्या बताया, ब्लड रिलेशन से बताया, उससे एक तो फ्री में नंबर मिल ही रहा है और 3-4 नंबर इससे, मतलब 4 नंबर की तैयारी तो केवल यही होगी। 20 में से 4 नंबर, 20 में से 4 नंबर की तैयारी तो यही हो गई दोस्तों, मिनिमम 4 नंबर। और नहीं तो 4 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, तो 4 एक 5 नंबर क्वेश्चन तुम्हें हो जाएगा। सोचो जरा, और ये सबसे टफ लगता है, इसलिए मैंने ये सेशन तुम्हारे सम्मुख लेकर चले आया है। चलो देखो क्या कर रहा है, और देखो दोस्तों शुद्ध हिंदी मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे कह रहा है दाएं बाएं बैठा रहा है तो दाएं बाएं बैठा रहा हूँ। क्या आप इतना कमज़ोर हो कि दाएं कहे तो दाएं नहीं बैठाओगे, बाएं बैठाओगे? नहीं दोस्तों, प्रैक्टिस करो। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किया है तो एक तो ऐसे ही आसान कर दिया। निश्चित संख्या में जब भी कहे तो कभी भी ये लाइन उन्होंने न खींचना, जैसे कहे उसे लिखते जाना। देखो जैसे कह रहा है वैसे मैं लिखूंगा, जी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी ये कन्फर्म होगा कि जी सबसे और ये बैठा है, क्योंकि जी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा है तो कह दिया तो इसे काट दो, ताकि जी के दाईं कोई नहीं बैठा है ये अर्थ बता रहा है। जी के दाईं कोई नहीं बैठा है, क्यू भी के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। क्यू जो है भी के बाईं ओर 5वें स्थान पर, तो भी को मैंने यहाँ अलग लिख दिया, और क्यू जो है भी के बाईं ओर, भी के बाईं ओर मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा, और यहाँ बैठा है क्यू। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इस भी और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, बैठा दो, भी को बैठाओ, लेकिन इधर तो नहीं बैठा सकते, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि इधर कोई भी नहीं बैठा, तो 3 व्यक्ति बैठा दो भी और जी के बीच। तो अब क्या करोगे, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति तुम्हारा कहाँ बैठ गया दोस्तों, यहाँ बैठ गया और यहाँ बैठ गया भी। और बैठाने के बाद देखोगे कि कितना इधर क्यू था, तो क्यू कितना इधर था बताओ। क्यू 1 2 3 4, इनके बीच 4 था, 5वें स्थान पर था। मैंने 1 2 3 4 5वें स्थान पर क्यू था। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में। अब आगे पढ़ो, कहाँ तक तुम्हारा होगा क्यू कि हाँ भी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये होगा भी और जी के बीच, भी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ 3 ही व्यक्ति बैठे हैं। हाँ, भी और जी के बीच किसी स्थान पर यन बैठा है, यानी भी और जी के बीच किसी स्थान पर यन बैठा है, तो यन को देखो यहाँ बैठा दूँगा, इसका काम हो गया तो इसको काट दो। यन भी और जी के बीच बैठा तो मैंने बैठा दिया, वो कहीं भी बैठा हो सकता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे देखो, डब्लू यन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो डब्लू और यन कहीं है, हाँ है, तो यहाँ लिख दो डब्लू जो है, यहाँ यन है तो यन, डब्लू जो है यन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी यन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी पहला और दूसरा स्थान पर कौन है, यहाँ पर डब्लू है। डब्लू यन के बाईं ओर दूसरे स्थान, देखो डब्लू जो है यन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी यहाँ, यानी ये एक चीज़ कंफर्म होगा कि यन यहाँ नहीं बैठेगा, यन यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि यन यहाँ बैठेगा, नहीं यन यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि यन यहाँ बैठ गया तो इसके दूसरे स्थान पर भी है। ये समझ में आ गया कि यन इसके ऊपर नहीं बैठेगा। ठीक है ना। अब आगे देखो, यम भी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यम जो भी है ठीक, देखो यम भी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी यहाँ बैठा है यम। जब यहाँ यम में बैठ गया और यम यहाँ बैठ गया, यानी कन्फर्म होगा कि यन यहाँ नहीं बैठेगा। अभी हमने देखा है यन यहाँ नहीं बैठेगा, और यन यहाँ नहीं बैठेगा, तो यन यहाँ बैठ जाएगा, क्या यहाँ भी नहीं बैठ पाएगा। क्यों? इसके गैप के बाद डब्लू चाहिए, डब्लू नहीं बैठ सकता यहाँ, क्योंकि यम बैठा है, यानी ये कन्फर्म होगा कि यन यहीं बैठेगा। यन यहीं बैठेगा तो इसके एक गैप के बाद कौन बैठ जाएगा, डब्लू, यानी डब्लू यहाँ बैठेगा। अभी भी एक गैप है, इस बात को ध्यान में रख रहना। ठीक ना। यम भी के ठीक बाईं ओर बैठा, ये तो होगा। यदि पंक्ति में कोई अन्य नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या, अब कोई और नहीं बैठा है तो काउंटिंग कर लेना कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बैठे हैं। 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि रीजनिंग का मैंने 2 सेक्शन का मैराथन एक तरीका से कहो कि मैंने बताया कि ब्लड में जो कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, जो कोडेड ब्लड रिलेशन होता है उसके पूरे क्वेश्चन को मैंने क्या किया, हकीकत ज्ञान से कहो या ट्रिक के माध्यम से कहो, मैंने उसे बताने की कोशिश किया और बता भी दिया। उसी तरीक़ा से आप करना। और ब्लड रिलेशन के अलावा सीटिंग अरेंजमेंट से दोस्तों देखा आपने कितनी ईजिली वे में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आप कहेंगे सर समय ले रहा है दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे तो यही तुरंत दाएं, देखो प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, जहाँ ये बायां लिखा तुरंत लिख दोगे, दायां लिखा तुरंत लिख दोगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहेगी तुम्हारे, सोचोगे तो पेपर देते समय एक उंगली तुम्हारा क्वेश्चन के पास और एक हाथ जो है पेन और कॉपी के पास होना चाहिए। जैसे वो कहे वैसे वैसे तो बनाते जाओ, प्रैक्टिस करो, ये नंबर जरूर दोस्तों तुमको प्राप्त होगा और सही क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को जो है देखते रहिए, और आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।